आज हम कौन कौन से घरों में पढ़ाने वाले हैं। 6 नंबर में हो गया था ना, हो गया था 7th में उच्च का शनि, नहीं सॉरी, उच्च का नहीं होगा, मतलब उच्च भाव होगा। काल पुरुष की कुंडली में 7th हाउस जो होता है उसमें शनि जो है एक तरह से मजबूत प्लैनेट माना जाता है और योग कारक माना जाता है। जैसे कोई प्लैनेट, कुछ कुछ प्लैनेट होते हैं योग कारक माने जाते हैं। योग कारक का मतलब मैं बता देता हूं, जिसको लोग वर्गोत्तम बोलते हैं ना ज्योतिष भाषा में, वर्गोत्तम। तो वैसे ही कुछ प्लैनेट होते हैं जो हमारी कुंडलियों में एक तरह से की होती है, चाबी होती है ना, पूरी कुंडली को चलाने वाले प्लैनेट होते हैं। उसको हम कह सकते हैं कि वर्गोत्तम, और नहीं तो कह सकते हैं कि खूब पावरफुल ग्रह, पॉजिटिव ग्रह। तो वो योग कारक है। तो कुछ प्लैनेट योग कारक होते हैं हम लोगों की कुंडलियों में। अरे तेरी क्या नंबर है? सिंह लग्न है। 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4। ठीक है, किसकी पढ़ाई चल रही है अभी? शनि की। शनि 7th भाव, 7th हाउस में बैठा हुआ शनि, खुद की स्वराशि पर बैठा हुआ। इस जातक के, अब देखो ये याद रखिएगा, दोबारा से बोलना पड़ता है मुझे रोज इस बात को, क्योंकि बहुत सारे लोगों की भ्रांति मन में होती है कि शनि तो शनि की राशि पे बैठा हुआ है, व्यापार के घर में बैठा हुआ है, लोहे का काम धार जाएगा, गाड़ी का काम धार जाएगा, मुझे समझ रहे हैं। और भी बिजनेस है जो किसी भी शनि से संबंधित है, हार्डवेयर वार्डवेयर, वो भी धार जाएगा। तो वो आपको नहीं धारने का। क्यों नहीं धारने का? क्योंकि वो मारक राशि होती है और फिर वो रोग के घर का लॉर्ड है। रोग ऋण शत्रु कर्जा, रोग ऋण जो होता है वही 12वें को देख के सबसे ज्यादा हमें ऋण में, कर्जे में डुबोता है। ठीक है, मतलब आपको नुकसान देने वाला जो प्लैनेट है ना, वो यहाँ पे शनि ही है। तो शनि ही आपके जीवन में जो है विष घोलने का काम करेगा, सिंह लग्न में। अच्छा हाँ, मैं लिखना भूल गया। क्यों? क्योंकि हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं इस समय, हम बात कर रहे हैं जातक की। जातक कौन है? वो है सूर्य। ये हमेशा याद रखिएगा कि जो जातक है उसका जो सामने वाला जिस ग्रह की हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं वो शत्रु है। तो शत्रु ग्रह कभी भी आपको अच्छा नहीं करेगा, नुकसान ही देगा। उसकी कोशिश यही रहेगी। अब देखिए, मैं एक बहुत बढ़िया बात बता दूं, यहाँ पे बहुत अच्छी शानदार बात है ये वाली। भगवान ने ऐसा ही क्यों किया है कि जो सामने वाला व्यक्ति है, जो भी सामने वाला हमारा व्यक्ति है, वो हमारा शत्रु बना दिया। क्योंकि संसार में ना कोई सच में किसी का मित्र नहीं है, यहाँ सभी हमारे शत्रु हैं। हमारे घर, गृहस्थी, लेन देन, जिससे भी हमारा नाता है वो हमारा मित्र नहीं है। लोग भाई भाई पे केस कर रहे हैं, माँ बाप पे केस कर रहे हैं, जमीन के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, शादी होने के बाद अपने फैमिली वालों को क्यों छोड़ रहे हैं? इसका भी कुछ ना कुछ कारण। अब हम बोले कि सारे ब्रह्मांड में बेवकूफ है जितने भी लोग हैं जो अपने घर वालों से रिलेशन तोड़ दे रहे हैं, या हम अपने माँ बाप को, मैं भी जैसे अपने माता पिता को छोड़ के घर से निकल गया, तो सारे ही बेवकूफ है। ऐसा नहीं है। क्या होता है कि जो सामने वाला जो पार्टनर है ना, ये हमको इस प्रकार संसार में वैराग्य दिलवा देगा, इस प्रकार हमको संसार का गृहस्थ जीवन दिखवा देगा। कैसा गृहस्थ जीवन दिखवा देगा? जिसके माध्यम से हमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चतुर्थ पुरुषार्थों की सिद्धि प्राप्त होगी। वो हमारे को कौन दर्शा देगा? कहते हैं ना कि सबसे बड़ा शत्रु व्यक्ति का वह स्वयं है। तो सबसे बड़ा जो शत्रु है वह हमारी इच्छा और कामना है, जिसको कि हम 7th भाव को क्या बोलते हैं? इच्छा, कामना, झगड़ा, व्यवसाय, हमारा लेन देन एक तरह से 7th, और हमारे लग्जरी चीजें, भोग विलास की मात्रा, हमारे अंदर जितनी भी भोग विलास की मात्रा है वह 7th जो हाउस होता है, इससे हमें पता लगता है। अब भोग विलास करेगा, इच्छा कामना रखेगा, तो वही घर मारक भी होता है। अब देखो, 2 घर मारक होते हैं चार्ट में, धन, कुटुंब, रिलेशन, रिश्तेदार का। धन का घर वो मारक हो गया, और 7th भाव। अब 7th भाव पत्नी होती है, पत्नी मारक। पत्नी को मारक क्यों बना दिया भाई? ज्योतिष में भगवानों ने, ऋषि मुनियों ने, विद्वानों ने, जितने भी विद्वानों ने इस घर को मारक क्यों बोल दिया? क्योंकि हमारी इच्छा कामना और हमारा भोग विलास ही हमें मरण के पथ की तरफ लेके चला जाता है, मृत्यु के पथ की तरफ, कष्ट की तरफ, भोग की तरफ, बीमारियों की तरफ, रोग की तरफ, वही लेके चला जाता है।
तो इसलिए बोला गया शास्त्रों में कि जो आशा होती है ना, आशा, आशा कोई लड़की नहीं है, आशा माने हमारी इच्छा, आशा ही पाशा है, पाशा, पाशा मतलब डोरी, वही हमको ऊपर लेके जाती है, स्वर्ग लोक भोग, और फिर वही हमको नरक लोक भी लेके जाती है, और फिर हमको मृत्यु लोक में लाके पटक देती है यहीं पे पृथ्वी। तो ये आशा जो है यही पाशा है। आशा माने सप्तम भाव, इच्छा, कामना, भोग विलास की मात्रा, इसको सप्तमेश बोला जाता है। एक मिनट में हीटर जला लूं, ये वाला, थोड़ा मौसम ऐसे ही हो रहा, बस ठंडा ठंडा सा लग रहा है, तो हीटर चला लेते हैं। यार मैंने एक ही इसमें लाइव चलाया हुआ है, एक में और चला दूं लाइव, चलो एक में चला देते हैं, फिर मैं कोशिश करूंगा कि ये वीडियो अपलोड हो जाए, छूट ना जाए। उस दिन क्या है, वीडियो अपलोड नहीं हुई थी एक वाली, फिर डिस्टर्ब हो जाती है, दोबारा पढ़ाना पड़ जाता है। तो सप्तम भाव में बैठा हुआ शनि बहुत अच्छा मानेंगे यहाँ पे, पर शनि आपको अच्छा रिजल्ट किस कंडीशन में देगा, मैं बहुत बढ़िया बात बता दे रहा हूं, समझिएगा, सोचिएगा। हमारा जातक का जो लग्न सूर्य है, सूर्य शनि से बहुत ज्यादा बलवान माना जाता है। सूर्य के तेज की वजह से शनि काला पड़ गया था, जल गया था, जो कि अपने पिता से शत्रुता मानता है कि इसने मेरी मां को, अपनी पत्नी को, जो सूर्य की पत्नी थी छाया, उसको क्यों नहीं स्वीकार किया, उसे क्यों भिन्न माना, और मेरे को क्यों नहीं स्वीकार किया, इसलिए वह अपने पिता से शत्रुता बरतता है। और सूर्य राजा तो सूर्य में बहुत तेज था, बहुत ज्यादा तेज, ठीक है। उसी के तेज से शनि का जो वो है, वो गर्भ जो है छाया का, वो जल के तो शनिदेव काले उत्पन्न हुए थे। तो और इनको अस्वीकार कर दिया था सूर्य ने कि मेरा पुत्र नहीं हो सकता, ठीक है। इस बात से वो उनसे शत्रुता मानते, तो वो उन लोगों का बड़ा मैटर है, वो शत्रुता मानते रहे, कोई बात नहीं है। अब यहां क्या होता है कि आप अगर अपने सूर्य को मजबूत रखोगे ना, तो शनि आपको अवश्य परेशान करेगा, पर शनि को हमेशा ये अवगत रहता है, ध्यान रहता है कि आप सूर्य हो, आप उसके पिता हो, तो वो आपकी कर्मों के फल के अकॉर्डिंग आपको दंड देगा, पर उस लेवल का दंड नहीं देगा। शनि आपको उस लेवल का दंड नहीं देगा कि उठा उठा के पटके बहुत परेशान कर दे, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर दे। वह आपको ये एहसास दिलाएगा हमेशा कि आपने भूल करी है, आपने गलती करी। वो आपको वैसी व्यवस्थाएं नहीं देगा जैसी वो दूसरे लग्नों में दे देता है, वो आपको हमेशा संभालेगा, क्योंकि वो पार्टनर भी है, शनि भी है, सप्तमेश भी है। वो आपको ऋण कर्जा करा के सांसारिक विषयों का चिंतन भी करा देगा, ज्ञान भी करा देगा। वैसे तो शनि के बारे में ज्योतिष शास्त्रों में यह भी बोला गया है कि शनि क्रूर एवं पाप ग्रह है, परंतु उसका अंतिम परिणाम यह होता है कि वह मनुष्य को दुर्भाग्य एवं संकटों के चक्कर में डालकर, संकट क्या होता है, इधर उधर से इंटरेस्ट पे पैसा ले लेता है, फिर वो ब्याज में फंसा जाता है, क्रेडिट कार्ड से लोन लेता है, पर्सनल लोन अप्लाई कर लेता है, फिर उन चक्करों में बंधा हुआ जाता है। ये शनि का काम है। क्यों ये काम है? क्योंकि रोग ऋण शत्रु कर्जे के घर का लॉर्ड शनि होता है। जिसका मंगल ऋण कराता है वो ऋण से मुक्त होना बड़ा मुश्किल है, उसकी फटके हाथ में आ जाती है। क्यों पता है? मंगल ब्लड वाइज उसका कारक है, खून का। अब जो अपने भाइयों को धोखा देते हैं, उनकी जमीन हड़प लेते हैं, अपने भाई को हिस्सा नहीं दिया, सीधा साधा समझ के उसने उसको धोखा दे दिया, कष्ट दे दिया, परेशान किया। जो सीधे साधे व्यक्ति होते हैं ना, अगर उसको कोई सताता है, परेशान करता है, तब मंगल अशुभ हो जाता है। मंगल अशुभ सस्टेज का लॉर्ड भी होता है मंगल, यहाँ के घर का कारक ग्रह, तब आपका ऋण चुकना बड़ा मुश्किल होता है। अब मैं जितनी भी चीजें पढ़ाता हूं ना आप लोगों को, मैं बहुत अनुभव लेके बैठा हूं इन चीजों को, गहन अध्ययन तक। मैं बहुत सारे चार्ट देखता हूं ना, तो जिसका ऋणों का, भाइयों का दोष हो गया कि आपने वंश वाइज कोई दोष किया हुआ है, अपने फैमिली में किसी को इस प्रकार जमीन हड़प ली, उसकी थोड़े से लोभ के चक्कर में कोई पाप ऐसा कर लिया जिसके कारण श्रापित योग बन गया, तब ऐसी कंडीशन में आप पूरे जिंदगी भर ऋणी रहोगे। कर्जे ऐसे ऐसे हो जाएंगे आपके, आप चुकाते भी नहीं, चुक पाओगे वो कर्जे। मंगल का ऋण बहुत परेशान करता है, मंगल का दिया हुआ ऋण। शनि का दिया हुआ ऋण तो चुक जाता है, वो तो लोन के रूप में होता है, कर्ज के रूप में होता है, लेन देन के रूप में होता है, इंटरेस्ट के रूप में होता है, बैंक के लोन के रूप में होता है, समझ रहे हो, सरकार के लोन के रूप में छूट मिल जाती है। मंगल का ऋण चुकाना, क्योंकि देखो मैं ये भी बता दूं, मंगल को खून का कारक माना गया, और मंगल जो होता है वो ब्लड संबंधित जो है चली हुई आती है समस्या, समझ रहे ना। इसलिए मंगल ही मांगलिक दोष भी निर्माण करता है, मंगल ही 2-2 4-4 शादियां भी करवा देता है, 2-2 4-4 शादियां मांगलिक दोष के कारण जो होता है, समझ रहे ना। तो ये मंगलिक वाला जो दोष होता है बहुत भारी होता है। और छठे घर का लॉर्ड का कारक ग्रह मैंने बहुत बार पढ़ाया हुआ है, बताया हुआ है, इस घर का कारक ग्रह मंगल भी होता है और आधे में शनि भी होता है, मतलब ये 2 ही कारक ग्रह इस घर में। मतलब ये मुझे पढ़ाने में भी अच्छा लगता है, बड़ा इंटरेस्टेड घर होता है, और इसमें चीजें बड़ी मतलब क्लियरिटी समझ में भी आती है। मेरे को तो बड़ी अच्छी क्लियरिटी समझ में आती है कि कर्म किस प्रकार के आदमी करता है तो उसको क्या रिस्पॉन्स मिल जाता है, ठीक है।
इस घर पे छठा घर जो मैंने बताया, यहाँ का ऋण का घर का कारक ग्रह मंगल भी होता है, शनि भी होता है। तो 6th हाउस में बैठा हुआ जो शनि है, सबसे पहले ये इच्छाओं, कामनाओं को, भोग विलासाओं को अधिक बढ़ाएगा। और बहुत सारे लाइव में ऐसे प्रेडिक्शन है जिससे मैं अपने लाइव में मैं कह सकता हूं कि मैंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स फलादेश कर करके लिया है कि सप्तम में बैठा हुआ शनि अनैतिक संबंधों में लेके जाता है, लेके जाएगा ही जाएगा, 100% लेके जाएगा। अब बहुत सारी लेडीज ये बोलती है हमारे तो हस्बैंड दुकान पे बैठे रहते हैं, वो तो कुछ नहीं करते, वो तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, वो तो इसमें है, कोर्ट में है, वकील है, वो तो आपका संसद में ये करते हैं, वो करते हैं, मतलब बड़े नेता है, फलाना ठिकाना है। तो मैं आप लोगों को बता दो, महान भोगी विलासी बना देता है इस लग्न में होता, महान भोगी विलासी। जैसे अभी वो उत्तराखंड में सर्विस वाले व्यक्ति पकड़े गए हैं ना, सॉरी मेरे हिसाब से लाइट भाग गई है और हीटर जला दिया, तो मैंने इन्वर्टर पे पी कर रहा है। तो वो अंकिता भंडारी वाले केस में तो जो थे मिनिस्टर, जो नेता, सर्विस वाला मामला जो था, समझ गए होगे आप लोग, मैं नाम नहीं लूंगा, पता लग मेरे खिलाफ FIR करवा दो। वो उन्होंने चिट्ठा भेज दिया था लिख के कि सोशल मीडिया पे हमारे खिलाफ जो है बदनामी फैलाई जा रही, इन पे कार्रवाई करी जाए। तो मैं नेताओं का नाम तो नहीं लूंगा, पर कह सकते हैं कि इस लग्न में जो होता है, अगर शनि सप्तम में बैठा हो, बड़ा परेशान करता है, बड़ा डिस्टर्ब करता है सप्तम में इच्छा कामनाओं को। क्योंकि यहाँ पे मैंने ये भी बोला हुआ है, ये 7वां घर है, मैंने नहीं बोला है, ज्योतिष में लिखा हुआ है कि 7वां घर जो होता है उसका कारक ग्रह शुक्र होता है, पत्नी का कारक ग्रह, इच्छा कामनाओं का, रहन सहन का, लेन देन का, खाने पीने का, घूमने फिरने का, आने जाने का, राइडिंग करने का, राइडिंग में लद्दाख निकल जाते रहे, इसमें बाइक पे ये सब घूमने फिरने का सप्तम का मेन रोल होता है। राहु बैठ जाए यहाँ, सूर्य बैठ जाए यहाँ, पहाड़ों में घूमना फिरना, ये सब बहुत अच्छा, मतलब बहुत ज्यादा वो बनाता है। मंगल इसको चतुर्थ से देख रहा हो तो राइडिंग, क्योंकि पराक्रम होता है, साहस होता है, जहां तक के इस घर को मतलब बहुत एक्टिव ग्रह होता है मंगल, तो इसमें विशेष रोल होता है घूमने फिरने का। अच्छा, राहु भी यहाँ बैठ जाएगा तो वो भी भोगी विलासी, डिस्टर्ब कर देता है, परेशान कर देता है, ठीक है, क्योंकि राहु का भी शनि जैसा ही स्वभाव है, राहु का भी सेम स्वभाव है। तो यहाँ पे बैठा हुआ शनि जातक को ज्यादातर परेशानी करेगा, विषय वासनाओं में फंसाएगा, लफड़े झगड़े में फंसाएगा, नशे की तरफ लेके जाएगा, गलत चीजों में लेके जाएगा। अब रहेगा कि जातक मान लो लोहे से संबंधित ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय करता है, या जो भी कुछ काम कर रहा है, विदेश से संबंधित कोई काम कर रहा है, या कुछ मार्केटिंग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर रहा है, बनाने के कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, जिस तरह का भी कोई काम है, ठेकेदारी का हो गया, कॉन्ट्रैक्ट का हो गया, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, नगर निगम विगम के छोटे मोटे ठेके हो गए, ये वो कंपनियों में लाइजनिंग वाइजनिंग के काम होते हैं, कचड़ा वचड़ा निकालने का होता है ना, स्क्रैप निकाल, मतलब किसी भी प्रकार का जो ये काम करेगा, वहां पे जब इसके अपना बृहस्पति मजबूत होगा, मंगल मजबूत होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट ठेकेदारी करा देगा, और सूर्य मजबूत होगा, तब इसको यहाँ का शनि जो है, शनि सिर्फ ये दर्शाएगा इस जातक के कि ये काम इस प्रकार का कर सकता है कि नहीं कर सकता। काम में जो रिस्पॉन्स देंगे वो देंगे सूर्य, गुरु और मंगल, जो जातक के शुभ ग्रह, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा डिफाइंड करके इसलिए भी पढ़ा रहा हूं, बहुत लोगों ने गलत धारणाएं दिमाग में बिठा रखी है, और मैं बोलता भी हर लाइव वीडियो में ये बात बोलता हूं कि लोगों को लगता है कि शुक्र यहां बैठ गया है हमारे इस घर पे तो वो अच्छा हो गया, या शुक्र की राशि पे शुक्र बैठ गया तो अच्छा हो गया। तो प्रभु हमेशा ये याद रखिएगा, शुक्र की राशि पे शुक्र बैठ जाने से अच्छा नहीं होगा। आप सबसे पहले ये देख लीजिए कि तुम कौन हो, या ये कौन है जो इसके भी फलादेश कर रहे हो, या अपने बारे में अगर देख रहे हो। बहुत लोगों के प्रश्न आते हैं, जी मेरा तो इस घर पे बैठा हुआ है, क्योंकि मैं कभी भी इधर उधर घूमता फिरता रहता हूँ गाड़ी में, लाइव चलाते हैं तो सिर्फ यही बताते हो महाराज जी इस घर में एक ग्रह बैठा है। तो जितने मैं कमेंट पढ़ पाता हूं उनके बारे में मैं डिस्कस कर लेता हूँ, यहाँ बैठा हुआ अच्छा होता है, इस घर में खराब होता है। अब ज्यादातर कमेंट मैंने इसी भ्रांति वाले देखे हैं लोगों के, जो मन में भ्रांतियां भर दी है। और किन्होंने भर दिया पता है? सिर्फ ज्योतिषों ने ही भरी है, सिर्फ ज्योतिषों ने। यूट्यूब जाकर उठा के देख लो, जितने भी बैठे हुए इधर उधर की, इस घर पे बैठा हुआ बुध, इस घर पे बैठा हुआ शुक्र, शेयर मार्केट से, ट्रेडिंग से, दुनिया भर का पैसा, अरे तुम्हारे को इस घर में बैठा हुआ बुध और शुक्र ही बर्बाद करेगा, भीख मंगा बना देगा, कर्जा करवा देगा। शुक्र बुध इनकम हाउस में बैठा हुआ, तुमको पैसा नहीं देने का। तुम्हारा लग्न कौन सा है देख लो, तुम्हारा शुक्र भी शत्रु हो गया और बुध भी शत्रु हो गया इस लग्न में। सूर्य लग्न में जाके चेक कर लो, किसी भी वेबसाइट पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके चेक कर लो कि सूर्य लग्न में उठा के शुक्र क्या होता है, चेक कर लो। पहली बात तो बुध मारा यहाँ पे इनकम है, इनकम के घर का लॉर्ड कारक ग्रह कौन होता है? बृहस्पति होता है। उसकी राशि पे जो यहाँ पे गुरु आ गया, ये बुध आ गया, बुध उसका शत्रु है, पुत्र है, वो तुमको पैसा लेने नहीं देगा, पैसा रोकेगा बाजार में। हाँ चलो, गुरु कारक ग्रह और गुरु बृहस्पति, इससे इसको देख रहा है, बृहस्पति मजबूत होगा, बलवान होगा तो पैसा दे देगा।
बुद्ध नहीं देने का, समझ रहे ना। तो मैं ये भी बता दूं कि दुनिया भर के लोग तो क्या पढ़ा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। अभी वेद दृष्टि वाले अनुराग जी है, जाके प्रेडिक्शन चेक करके आ जाओ। उन्होंने लाइव में अभी बताया एक व्यक्ति को, अभी बताया, क्या बताया कि तुम्हारी तारीख लग रही होगी इसी महीने, सूर्य नीच का होकर बैठा हुआ था। तो उस जातक ने स्वीकार किया कि हाँ मेरी तारीख है इसी महीने, कोर्ट की, क्योंकि लफड़े झगड़े का कोर्ट कचहरी का भी घर होता है, सप्तमेश स्मारक है, ठीक है। तो जो प्रेडिक्शन होती है ना, मैं इसलिए मैंने एक उदाहरण भी दे दिया, प्रेडिक्शन बिल्कुल सटीक लेवल पे कर पाओगे। और मेरे पास एक महीने वाले स्टूडेंट है, एक महीने 10 दिन वाले स्टूडेंट है, बढ़िया शानदार प्रेडिक्शन कर रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल सटीक चीज पॉइंट पकड़ में आ गई है। कौन किसका मित्र है, कौन किसका शत्रु है, कौन कितनी डिग्री पे बलवान हो जाता है, कौन कहां पे बैठा हुआ स्वराशि का माना जाएगा, किसका अपना हुआ स्वयं का घर है, कौन उसका शत्रु है, कौन किसको बीमारी देता है, कौन सी बीमारी कौन ग्रह देता है, ये सब भी उनको नॉलेज हो गई। ग्रुप डिस्कशन में उन लोगों को आनंद आता है। और ग्रुप डिस्कशन जो हमारा अंदर मतलब ग्रुप में बच्चे मैसेज करते रहते हैं, तो वहां यही सब चलता रहता कि भाई इस घर पे कैसे दे देगा ये ग्रह, यहां तो कोई ना वहां का कारक ग्रह और ना उसका कोई वहां पे लेन देन, और वो वहां पे शत्रु है। ये सब चीजें वो पढ़ते रहते हैं। और फलादेश, मैं ये भी एक ही व्यक्ति का नहीं बोलूंगा, अभी तो मैंने अनुराग का वेद दृष्टि पेज वाले का फलादेश बताया है। एस्ट्रो शिवाय को मिला था बहुत अच्छा, वो उसका भी मैंने स्टेटस लगा रखा है। जितने भी, आज तो मेरे को अभी किसी ने बहुत शानदार एक वो भेजा था, बहुत बढ़िया लिख के, कि महाराज आपने अपने बच्चों को ज्ञान तो दिया ही दिया है, उसके साथ उन्होंने मुझसे पैसे भी नहीं लिए। कहा आप आर्मी में हो, फौज में हो, तो हम फौजियों से पैसे नहीं लेते, उन्होंने पैसे भी रिटर्न भेज दिए मेरे, समझ रहे हो। तो हमारे स्टूडेंट इस प्रकार के भी हैं जो लोगों की सेवा भी करते हैं, हेल्प भी करते हैं, ठीक है। और करनी भी चाहिए भाई, जितना आपसे हो उतनी करनी चाहिए। देखिए मैं एक बात और बोल दूं, अभी मैंने लाइव में थोड़ी देर पहले एक व्यक्ति को डांट दिया, मुझसे कह रहा मेरी कुंडली देख दो, 1100 रुपए दे रहा हूं मैं। तो मुझे उसने भिखमंगा ही समझ लिया कहते कि 1100 रुपए दे रहा हूं, तेरी कुंडली क्यों देख दो। जो दिन भर लाइव में मेरे पास लोग आते हैं, जो मेरी लाइव देखते हैं, जो मुझसे जुड़े हुए हैं, मेरे को फॉलो कर रखा है मेरे परिवार के रूप में, मैं रोज देखता हूं, जब भी मेरे से होता है मैं 2-3 कुंडली निपटा देता हूं, अगर मूड में बैठा होता हूं। कभी कभी मेरी इच्छा नहीं होती है तो मैं नहीं देखता हूं, क्योंकि मुझे पता है अभी मैं चार्ट काम करके बैठा हूं, अभी मेरे से अच्छा फलादेश नहीं किया पा जाएगा, तो नहीं देखता हूं। मुझे गुस्सा भी आ जाता है कि भाई बताओ लोगों की थिंकिंग कैसी है। मेरे को कह रहा मैं गरीब हूं, मैं कहा भाई गरीब तो 80% लोग हैं या उससे भी ज्यादा लोग हैं, मैंने थोड़ी गरीबों का ठेका ले लिया भाई अकेला, क्योंकि मैं गरीबों के साथ गरीब थोड़ी बनने के लिए जाऊंगा। भगवान ने मुझे ज्ञान दिया है, विज्ञान दिया है, नॉलेज दी, मेरी कोशिश रहेगी मैं इसको बढ़ाऊं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। अब जितने गरीब लोग हैं वो सारे गरीब ही तो पढ़ रहे हैं। 300 रुपए फीस कौन रखता है आप बताओ एस्ट्रोलॉजी में। मेरे स्टूडेंट है, उन्होंने 300 रुपए भी फीस रख रखी है। तो मुझे कितनी खुशी होती है कि यार एक युवा वर्ग का बच्चा जो मेहनत करना चाह रहा है, या लड़की बच्ची जिसको मैं समझा रहा हूं, जो अपने पैरों पे खड़े होकर फलादेश कर रहे हैं, और एक वहीं वो चूतिया आदमी कह रहा है कि 1100 रुपए में देख दो, मैंने आपको जन्म कुंडली डाल दी, तेरे 1100 रुपए में भुजड़ी का मेरे 50,000 रुपए का नुकसान में हो जाएगा। वो टाइम में अगर उन बच्चों से डिस्कस ना करके तेरे को दे दो, मतलब उसको 1100 रुपए की कीमत, वहां मेरा 50,000 का नुकसान क्यों? क्योंकि मैं जो लोगों से डिस्कशन कर रहा हूं, मैं जो लोगों को ज्ञान दे रहा हूं और जिस मार्ग पे चला रहा हूं, उसकी 50,000, 2 लाख, 5 लाख रुपए से भी ज्यादा की कीमत है। ये वो आदमी नहीं समझेगा, मुझे मालूम है ना, और मैं समझता हूं इस बात को, क्योंकि भगवान ने मुझे विवेक भी दे दिया, थोड़ा ज्ञान भी भर दिया मेरे अंदर, तो मुझे मालूम है किस चीज का रिस्पॉन्स क्या होता है, क्या बाद में फलित होता है। मैं अगर कस्टमरों के साथ, अब देखो इसके लिए उदाहरण भी बता देता हूं। अभी वहीं पे कितने 100 लोग देख रहे थे, 100 से ज्यादा लोग देख रहे थे, 130 लोग देख रहे थे लगभग लाइव। 500-600 रुपए का, 400 रुपए का पुखराज पूजा वर्मा जो है वो मोटी सी एस्ट्रो, वो टेरर कार्ड वाली, उसने 40,000 रुपए में बेचा है। विदेश की लड़की वो बेचारे, वो मुंह बन गया था उसका कि महाराज जी इतना भी लोग लूटते हैं, मुझे बड़ा खराब लगता। मैं वही 13,000, 12,000, 14,000 वही पुखराज जो है नेचुरल में बढ़िया बढ़िया लोगों को दे देता हूं, उस पर भी 15% की मेरी छूट चल रही है, वो भी मैं दे देता हूं। लोगों तक अच्छी चीज जाए, नेचुरल चीज जाए, ठीक है ना। मेरा भी काम सारा का सारा लेवल से चल रहा है, जीएसटी नंबर मैं सारा सिस्टमेटिक तरीके से कर रहा हूं कि भैया 1 नंबर की चीज करके भी तो हम बाजार में अपनी अहमियत बना सकते हैं। फिर मैंने उस व्यक्ति को बोला भी कि भाई 1100 रुपए में तू कह रहा, तो जा हमारे स्टूडेंट से दिखा ले, बहुत सारे 1100 वाले, 500 वाले भी है, 500 में ही देख देंगे, पारस है, यस है, वो तो कम में भी देख देंगे। नहीं तुम ही देख दो। और मुझसे कह रहा फिर, तो मैंने धमका दिया, मैं तेरे जैसे चूतिया बहुत आते हैं मेरे पास, सुबह से लेके मेरे पास 500 फोन आते हैं, सिर्फ चूतियाओं के ही आते हैं। तो
तो मैं थोड़ी ठेका लेके बैठा हूं दुनिया का। अब देखो, जो आज एक्चुअल में मैंने उसको बोलने का कारण, मैं खराब शब्द इतनी जल्दी इस्तेमाल नहीं करता हूं, वो अपनी तो गा रहा है, हमें कुछ नहीं समझ रहा है। अरे देख दो ना, ये कर दो ना, वो कर दो ना, थोड़ा सा देख दोगे, गरीबों का भला कर दोगे। तो भला मैंने ही कर रखा है, मैं वो बन जाऊं, क्या बोलते हैं वो, जिन्होंने अपनी इंद्र को वज्र के लिए हड्डियां दे दी थी निकाल के शरीर से, मैं मेरे प्राण दे दूं इनको, तब जाके इधर भैंस भला होगा लोगों को। वो थे ना, वो कौन से वो थे, वो जिन्होंने अपनी हड्डियां दे दी थी निकाल के। मतलब इन लोगों को ये नहीं दिखता कि भैया एक आदमी काम करके बैठा है, नहीं काम कर रहा है, डिस्कशन चल रहा है, कुछ भी है। इसलिए मैंने उसको डांट भी दिया, धमका भी दिया। मैं कहा मैंने देख रहा कुंडली और तेरे पे जो है जो, मैंने कहा मैं यही बोलता हूं, जो मूर्खों की तरह वक्तव्य करता है, बातें करता है, वो चूतिया ही बोला जाता है। हमारे जब ऋषि मुनि गुरु लोग थे, हमको पढ़ा देते तो हमको मुंह पे बोल देते थे चूतिया। क्यों बोल देते थे? चूतिया शब्द एकदम से बुरा लगता है, तो आदमी अपने अंदर सुधार करता। हमने खाई है बड़ों से, हमारे गुरुओं से, हमारे बड़ों से ऐसे ऐसे डायलॉग खाए हैं, तो हम वहां पे निखारे गए हैं उनके द्वारा। हमने वो भाषाएं सुन सुन के अपने अंदर सुधार किया है। आज इस लेवल पे बैठे हैं कि सुबह से शाम तक में 1-1 लाख रुपए की पेमेंट आ जाती है, और हम उसके माध्यम से काम को बढ़ा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं लोगों की, और लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। तो मैं ये भी बता दूं कि देखो, मैं इसलिए चीजें बता रहा हूं, किसी के पेचड़े में मत पड़ो। तुम सही हो ना, तो तुम अपना स्टेटस सीधा रखो कि मुझे सीधा ही चलना है। तुम कभी एक रास्ता पकड़ लोगे ना, यहां से दिल्ली जाने के लिए, कोलकाता जाने के लिए, तुम्हें बहुत मिलेंगे चूतिया इधर, ओ भाई इधर की तरफ आ जा, भाई इधर की तरफ आ जा, हमारे गांव की तरफ चल, हमारे गांव चल, चाय पी ले। तुम्हें चाय नहीं पीनी है किसी के यहाँ जाके, तुम्हारा समय खा देंगे वहीं बैठा के, चाय पीने में, मान सम्मान देने में। महाराज अलवर आओ, अलवर। मुझसे कोई बोल रहा महाराज पुष्कर आइए, पुष्कर। मैंने कहा है कौन? तो ऐसी बोला उसको, महाराज कभी पुष्कर पधारिए, मैं ये बोल रहा हूं। मैंने कहा तू है कौन? तो मुझसे बोला महाराज मैं ये बोल रहा हूं। तो मैं काम क्या तुझे? अरे महाराज कुंडली दिखा। मैं बोल रहे व्हाट्सएप पे चेक कर क्या प्रोसीजर है। तू पुष्कर बुला रहा, जानना पहचान रिश्तेदार नहीं, मैं नागा सन्यासी, तेरा लेना देना क्या मुझसे? तू अपनी कुंडली दिखाने के लिए सामने वाले व्यक्ति को भोसड़ी के अपने यहाँ बुला के चाय पिलाएगा। मादर जो तेरी चाय की 2 कौड़ी की कीमत नहीं है, मैं टपरी पे बैठ के खरीद लूंगा, किसी गरीब के यहाँ जाके पी लूंगा 20 रुपए की चाय, और उसको 100 रुपए दे दूंगा कि भाई रख ले तू। तो तेरी चाय का क्या महत्व है 2 कौड़ी का आदमी? लोग इतने चतुर चालाक है, इतने होशियार है, कुंडली दिखाने के लिए बहुत मक्खन लगाएंगे तुम्हें। मैं स्टूडेंटों को बता रहा हूं, जो काम करते बाजार में उन्हें भी पता। महाराज कहां बैठते हो आप? मैं कहा मैं कहीं नहीं बैठता, खड़े होकर प्रेडिक्शन करता हूं। क्या काम है बता? कुंडली दिखानी, तो व्हाट्सएप पे जाके चेक कर, और ऑनलाइन ही है सारा, बोल के फोन काट देता हूं। मेरा एक ही तात्पर्य कहने का मतलब है, अपने अंदर सुधार करो, अपने को निखारो। मैंने बोला ना 80% है करीब, तुम ठेका नहीं ले सकते हो ब्रह्मांड का, और तुम ब्रह्मांड का भला नहीं कर सकते हो। ब्रह्मांड का भला करना तुम्हारे होता ना, तो वो मारी मारी करके जो ना अपने पति पे ब्लेम लगा रही है। अरे लोग तो प्रेमानंद जी के खिलाफ भी लोगों ने वो कर दिया था कि यहाँ पे वो बैंड बाजा बजा के रोज सुबह सुबह निकलते हैं, हमको दिक्कत होती है। अनिरुद्धाचार्य जी के ऊपर भी ब्लेम लगा दिया है। अभी 2 दिन से देवकी नंदन ठाकुर जी परेशान है, उनके नाम से नेगेटिव वो चलाए जा रहे हैं, उन्होंने वीडियो बनाई है। बताओ, तो चूतिया तो भोसड़ी के ब्रह्मांड में ऐसे है जो मोदी जी को भी गाली दे रहे हैं, समझ रहे हो? वो तो प्रेमानंद जी को भी गाली दे रहे हैं, वो भी चूतिया ही है बाजार में, उनको मैं मुंह पे खुला चूतिया बोलूंगा। जो रेपिस्ट है, जो राम मंदिर के खिलाफ जो कह रहे हैं कि राम मंदिर यहां था ही नहीं, वहां सारे हिंदू वकील खड़े हैं, वो भी चूतिया है। सोचो 24-25 वकील जो थे ना, उसमें राम मंदिर के खिलाफ में 23-24 वकील जो थे हिंदू वकील थे, और वकील एक मुस्लिम वकील था जो हिंदू पक्ष में लड़ रहा था। एक मुस्लिम वकील, सोचने वाली बात है। और वो हिंदुओं का पक्ष लेकर लड़ रहा था, वो सारे तथ्य प्रमाण दे रहा था। वो मुस्लिम वकील था, मतलब और भी थे उसमें, मुस्लिम वकील भी था उनमें, जो जैन साहब थे हमारे, जिन्होंने राम मंदिर की पैरवी की, उसमें एक मुस्लिम वकील भी था। हमारे पक्ष में मुस्लिम वकील है, और हमारे हिंदू जो है वो गए मुस्लिमों के पक्ष में, और दूसरे की यहाँ पे राम मंदिर नहीं था। तो उनको तो हम चूतिया ही बोलोगे ना। मैं तो बोल रहा हूं, जितनी FIR करानी करा लो, जितने केस कराने करा लो। मेरा लंदन ही किसी का बाप से भोसड़ी, मैं वैसे ही नागा सन्यासी। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, बाजार में चूतिया मिलते हैं ना, उन्हें चूतियाओं की तरह ही ट्रीट करो। उन्हें भी पता लगे कि हम क्यों बेवकूफ बन रहे हैं, हमें क्यों, जैसे शनि को सूर्य ने जला के काला कर दिया, तो शनि को लगने लगा अरे मेरे को क्यों काला बना दिया इसमें। तो शनि जो है ना, उसके अंदर नकारात्मकता रही होंगी, उसके पिछले जन्मों के कर्म खराब होंगे, तो भगवान ने उसे शनि बनाया कि जा तू परेशान रह। तो ये शनि वाले मिलेंगे तुम्हें बहुत,
तो तुम शनि वालों के तक पक्षर में मत जाना कि शनि ने तुम्हें कष्ट दिया, परेशान दिया, तो तुम शनि का पक्ष ले लो, कभी मत लेना। तुम सारे सूर्य हो, मंगल हो, गुरु हो, उधर की तरफ ही रहना। हमें नहीं जाना मैं तो शनि की तरफ, राहु की तरफ, बुद्ध की तरफ। वहां गए ना तो तुम्हारे सारे कर्म खराब हो जाएंगे, और फिर तुम अगले जन्म में वो शनि वाले बन के लोगों की जी हजूरी करते फिरोगे। राजा हो, राजाओं की तरह रहो, मंगल हो, सेनापति की तरह रहो, गुरु हो, ज्ञानी हो तो ज्ञानी की तरह रहो, विवेकवान बनते रहो, चूतिया मत बनो। मैं तो एक ही कहूंगा, चूतिया बनोगे ना तो सारा वंश चला जाएगा चूतिया पे। में बच्चे सारे हिजड़े ही पैदा होंगे, लुल्ले लंगड़े ही पैदा होंगे। फिर बोलोगे महाराज हमारे बच्चा जो ना, इसको तो सब कुछ बताना पड़ता है, ये तो सही से खाना भी नहीं खा सकता, इसको तो सब बोल बोल के हमें बार बार ये। वो कल 35-40 मिनट एक लेडीज पति पर, एक ही बच्चा है महाराज, एक ही है बस, इसके बारे में ना ये और कुछ एक ऐसा बता दो, कोई ऐसी पूजा बता दो, पूजा जिससे अच्छा हो जाए। तो वैसे लोग आते हैं, मुझे हंसी आ रही। उसमें 40 मिनट काटे और लाइव चल रहा था, प्रेडिक्शन करा रही थी अपने लड़के की, उसकी अपॉइंटमेंट थी। महाराज कोई पूजा तो बता दो, मंगल दोष भी है, वो पंडित जी ने बताया, हाँ तो मंगल बहुत खराब होता है। मैंने कहा यार मंगल इसका लगने से खराब नहीं है, तो कोई पूजा करानी है कहीं पे जाके? नहीं करानी है, पंडित जी ने बता रखी है पूजा। मैंने कहा कोई पूजा नहीं करानी है। वो जबरदस्ती लास्ट तक भी उसने पति पत्नी ने बोल के मुझे पूजा के पीछे पड़े थे कि कोई पूजा हो। मैंने कहा पूजा नाम की लड़की पकड़ के लाओ और पूजा की शादी करा दो, सारी पूजा हो जाएगी इसकी। मतलब ऐसे ऐसे कस्टमर मिल जाते कई बार कि तुम उसको समझा भी नहीं सकते हो। उनको भ्रम इतना दे दिया उनके दिमाग में, उनके दिमाग में नकारात्मकता इतनी भर दी ना कि अब जब तक तुम पूजा के हाथ से माला नहीं पहलवा देते उसकी पूजा नहीं होने की सिद्धि गले में। जब उसकी पूजा नाम की पत्नी आएगी तभी उसके माँ बाप की शांति हो। अब तो पूजा खुद घर में आ गई, अब कोई पूजा नहीं करानी, अब इसी की पूजा कर लो तो तेरा भला हो जाएगा। मतलब इतने इतने लोग कस्टमरों को, मतलब सच में बाजार में ना ऐसी वो नैरेटिव चलाई हुई है लोगों ने। अब बताओ वो टेरर कार्ड कर रही है, फलादेश कर रही है, वो मोटा सी सकल है उनकी पूजा मारो। 40,000 रुपए का उसने, 300 रुपए का भी पुखराज नहीं है वो, 40 रुपए रत्ती का रखा है, 6 रत्ती का, 7 रत्ती का, उसको बेच दिया 40,000 रुपए में। और 1 मिलियन फॉलोवर है उसके। मैं कहता हूँ बहुत बढ़िया, 1 मिलियन है, चलो कुछ भी कर रही है, लोगों को ज्ञान दे रही है, थोड़ा बहुत नॉलेज भी दे रही है, पर उनसे नहीं जा रहे हैं लोग कि 1100 रुपए में, 1500 रुपए में हमारी कुंडली देख दो। हमारे पास यार 21,000 में ही दे रहे हैं अपॉइंटमेंट ले लेके कि 15,000 वाली, 21,000 वाली कब देख दोगे बताओ महाराज। और मैं आपको ये भी बता दूं, मैं तो गर्व के साथ कहता हूं इस बात को कि मेरे को भाई साहब महादेव जी की कृपा ही है कतई। मैं मेरा नेचर चेंज नहीं करने का, मैं लोगों के सामने हिजड़ों की तरह नहीं रहने का। मुझे 21,000 बड़ी खुशी से देते हैं लोग, और 15,000 भी बड़ी खुशी से देते हैं कि महाराज आप तो तारीख दे दो, आप 20 दिन की बात दो ना, मैं कोई टेंशन नहीं है, 15 दिन बाद दो, 20 दिन बाद दो, 1 महीने बाद दो, आप तारीख दे दो। तो मैंने अपना लेवल ही ऐसा बनाया हुआ कि ये लेवल बहुत शानदार है, ठीक है ना, और ऐसे ही बना रहना चाहिए। जहां से शनि नीच दृष्टि से भाग्य को देखेगा, हमेशा कार्य में बाधा देगा। जो सरकारी लोग होंगे ना, पुलिस प्रशासन वाले, वो तुम्हारे कार्य में बाधा देंगे, वो रुकावट देंगे। यहाँ पे नीच का शनि हो गया, भाग्य को देख रहा है, किसी भी कार्य में तुम्हारे काम डिले होंगे, लेट होंगे। अगर सरकारी परीक्षा देने के लिए जाते हो तो क्योंकि शनि बलवान है अपनी राशि लेके, ये तीसरी दृष्टि से इसको देख रहा है, भाग्य को, मंगल को, तो ये थोड़े थोड़े नंबरों से आपका काम रोक देगा। अगर आप 16 साल की उम्र से, 15 साल की उम्र से चीटियों को आटा डालने लग जाओ, शनिदेव के मंदिर जाने लग जाओ, तो ये तुम्हारे को नुकसान नहीं देने का, फिर ये तुम्हारे काम बनाएगा सबसे ज्यादा शनि। जो लोग कहते हैं ना कि हमारा तो भाग्य उदय ही नहीं हो रहा, हमें तो किसी ने बता दिया 46 साल की बाद उम्र में होगा, 42 के बाद होगा, 36 के बाद होगा, 38 के बाद होगा, उन लोगों के शनि यहाँ पे बैठा हुआ होता है, या शनि ही उनके भाग्य के घर का लॉर्ड होता है, मालिक होता है, उन लोगों के भाग्य देरी से उन्नत होता है। तो भाग्य स्थान को, मेष राशि को जब शनि देखेगा, मेष जो होता है वो ये वाला हिस्सा भी होता है। तो अगर आपके चंद्रमा को राहु देख रहा होगा, या और कोई क्रूर ग्रह देख रहा होगा, या मंगल यहां से देख रहा होगा नीच दृष्टि से, कहीं से भी देख रहा होगा नीच का, तो माइग्रेन की समस्या भी दे देगा ये पूर्ण रूप से। क्योंकि शनि की राशि पे बलवान है, ये नसों का कारक होता है, ये नसों में ब्लॉकेज भी दे देता है, पैरालिसिस भी दे देता है, वायु रोग भी दे देता है। वायु जो होती है वो कभी कभी जम जाती है उल्टी सीधी चीजों के खाने के, गले यहाँ पे सरों में, नसों में, तो उसमें सरदर्द पकड़ लेता है, सरदर्द होता है, माइग्रेन की समस्या होती है। शनि मेष राशि को देखने के ये समस्या जरूर देता है यहाँ पे, क्योंकि ये सर होता है 1 नंबर का हिस्सा, और इसको अगर शनि पीड़ित कर रहा हो और कहीं भी मंगल कमजोर होगा तो फिर माइग्रेन की समस्या दे देगा। अब देखो शनि की तीसरी दृष्टि है इस घर पे, भाग्य में रुकावट दे देगा, ये आपको आलसी बना देगा, पूजा पाठ सही से नहीं करने देगा, पूजा पाठ में आपको रोक देगा। 2 दिन पूजा करोगे, तीसरे दिन नहीं हो पाएगा, आलसपन रहेगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगा। अच्छा, अगर यहाँ पे बैठा हुआ शनि है, मंगल को देख रहा है, तो ये आपके अंदर बहुत ज्यादा जो है उत्तेजित कर देगा, आपको
उत्तेजित, समझ रहे हो, उग्र कर देगा किसी किसी चीज में। कभी कभी दोनों ही तमोगुणी ग्रह होते हैं, मंगल भी और शनि भी, तो दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके विस्फोटक योग बनता है। तो ये भी यहाँ पे काम करेगा जब मंगल की राशि को शनि देखेगा। और गोचर में मंगल इस पे आएगा या इस पे आएगा, या मंगल इस राशि पे बैठा होगा या इस पे बैठा होगा, तब शनि मंगल को अधिक नुकसान देगा। और मान लो मंगल यहाँ आया और शनि भी यहाँ बैठा हुआ है, तो इससे इसकी दृष्टि पड़ रही है, ठीक है। ये कभी भी कॉम्बिनेशन जब जब गोचरों में होता है ना, कि गोचर में एक दूसरे को देख रहे होते हैं, तीसरे दृष्टि, सप्तम दृष्टि, दसम दृष्टि से शनि देख रहा है मंगल को, तो उस समय में बहुत उग्र कर देगा, इरिटेट कर देगा, गुस्सा कर देगा, परेशान कर देगा, चिड़चिड़ापन ला देगा, एंजाइटी दे देगा, लड़ाई झगड़े करा देगा, अड़ोस पड़ोस में बर्तन फेंक के मार दोगे, किसी के सर पे सर फोड़ दोगे, पुलिस आ जाएगी पकड़ने के लिए। मतलब बेफिजूल के वाद विवाद में राहु, मंगल और शनि का मेन रोल होता है, जो आपको इधर उधर डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है। शनि इस घर से इस घर को देखने के कारण, नीच दृष्टि से देखने के कारण कार्यों में बाधा देगा। सरकारी क्षेत्र में बहुत रुकावट देता है शनि, ये भी बता दो। आपके यहाँ बैठा हुआ और आप गवर्नमेंट क्षेत्र की तैयारी कर रहे हो, सूर्य का लग्न, IAS IPS अधिकारी, टीचर, गवर्नमेंट, कहीं बी कैटेगरी, डी कैटेगरी, जो भी है, कहीं सरकारी नौकरी के लिए करता रहता है आदमी के, क्योंकि लग्न सूर्य, अब उसे बैठ के खाने वाली व्यवस्था चाहिए, राजा बनना है, तो वहां उसको शनि बहुत रुकावट देगा। सप्तम में बैठा है, सप्तम में शनि मार्ग भी हो गया और वो वहां भाग्य को देख रहा है, तो हमेशा आपके कार्यों में रुकावट देगा। और शनि का मेन काम क्या होता है, देखो एक चीज और बता दो, राहु का काम होता है मेन काम को बिगाड़ दे, और शनि काम देता है, शनि सने सने फल देता है, शनि सने। निमिषा जी ने एक रील छोड़ी हुई है, एस्ट्रो बाय निमिषा जो है हमारे स्टूडेंट है, उन्होंने एक बहुत बढ़िया शानदार रील छोड़ी हुई है। फौजी होते हैं, शायद फौजी दौड़ रहे होते हैं, बहुत सारे फौजी दौड़ रहे होते हैं, काफी तेजी से दौड़ रहे होते हैं, और एक व्यक्ति धीरे धीरे दौड़ रहा होता है। तो धीरे धीरे जो दौड़ रहा होता है वो शनि होता है, और जो लोग तेजी से दौड़ रहे हैं, बहुत तेजी से, वो जाके एक जगह टैंक के पास रुक जाते हैं सारे के सारे। पर जो शनि चल रहा है, तो वो जो है नॉर्मल रेस में दौड़ रहा है, इसलिए वो ज्यादा दौड़ पाता है, वो अपनी स्टेमिना वेस्ट नहीं करता, ठीक है ना। तो उसकी आयु थोड़ी सी लॉन्ग हो जाती है, क्योंकि उसने अपनी स्टेमिना जो है ना, फेफड़ों को ज्यादा नहीं जोड़ दिया उस पर। वो तो आराम से दौड़ रहा है, हल्के हल्के से, मुंह बंद कर रखा है, ऑक्सीजन की मात्रा अंदर ही अंदर जा रही है, शरीर में उसके वायु का संचालन सही तरीके से हो रहा है, तो वो स्टेमिना को बर्बाद नहीं कर रहा, तो वो ज्यादा दौड़ पाता है। तो शनि जो है यहां से जब भाग्य को देखता है, तो ये मैं ये नहीं बोलूंगा कि खराब है, ये आपको स्टेबल बनाएगा, पहले स्टेबल कर देगा। शनि के अच्छे भी गुण होते हैं, उस गुण में शनि का ये गुण है, आपके देवता ग्रह मजबूत है, अगर थोड़े भी, गुरु भी अच्छा है, पोजीशन पे बैठा है, सूर्य भी अच्छा है, तो शनि आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देगा। वो आपको रुकावट देगा, शुरू में बाधा देगा, फिर एक दो बार मेहनत करवाएगा, फिर आपको रिस्पॉन्स दे देगा, ठीक है। तो शनि कभी भी आपको खराब नहीं करेगा चीजों को, ये भी बता दो। शनि मेहनत करवा के लास्ट स्टेज में फल देता है, जिससे आदमी को उस चीज की अहमियत पता होती है। और बहुत बढ़िया चीज ये है कि शनि वाली जो वस्तु होती है, जो शनि जीवन में ठहराव देता है, या जो भी आपको संपत्ति देता है, जुड़वाता है, वो हमेशा टिकी रहती है। अकस्मात जो चीजें आती है, मंगल दे देता है, सूर्य दे देता है, राहु दे देता है, अकस्मात जुआ, लॉटरी, सट्टा, इधर उधर जो भी है, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, तो वो सारा पैसा डूब भी जाता है, चला भी जाता है। पर जो शनि ने आपको सने सने करके दिया है, वो कभी नहीं जाएगा, वो किसी ना किसी रूप में आपके पास प्रॉपर्टी, संपत्ति, फ्लैट, घर, मकान, सोना, समझ रहे हो, कोई दुकान, मकान, वो आपको स्टोर करवा के जाता है, जोड़ देता है चीजों। शनि बड़ा विवेकवान है, ग्रह वो है। तो अगर देखो शनि, मैं ये भी बोल दूं, शनि इस लग्न में अशुभ होता है, तो शनि आपको कष्ट भी देगा, पैरों में चोट भी देगा, मोच भी बहुत लगती है, ऐसे जातकों को बहुत मोच लगती है पैरों में, आए दिन उनके पैर मोच जुड़ जाते हैं, अगर शनि कष्ट देता है, जिनका खराब होता है। तो वो शनि आपको अपने प्रति इतना श्रद्धावान बना देगा, इतना भक्तिवान वाला ज्ञानवान बना देगा, किसके प्रति, शनि के प्रति और कर्मों के प्रति। शनि कर्म फल दाता है, तो कर्मों के प्रति शनि ही जागरूक कर देगा आपको, अगर आपका कष्ट कारक है। फिर वही शनि आपको बहुत शुभ फल भी देगा, रिस्पॉन्स भी देगा, ठीक है ना। तो शनि कह सकते हैं कि व्यक्ति को तैयार भी करता है, निर्माण भी करता है, कष्ट भी देता है, परेशान भी करता है, और एक स्टेज में वही शनि उसको शांति से जीवन में बिठा के उसकी रोजी रोटी, घर में व्यवस्थाएं सब दे देता है। ये शनि का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा भी होता है, और ये रिस्पॉन्स तभी अच्छा होगा जब आप सही तरीके से अपने पथ पे चलोगे। अब मैंने क्या बोला, राजा हरिश्चंद्र की भी परीक्षा ली थी शनिदेव, आप लोगों को पता हो। तो अब वो अपने पुत्र की शमशान पे उसको जलाने के लिए भी अपनी पत्नी से भी पैसे मांगते राजा हरिश्चंद्र, कि नहीं भाई मैं यहां नौकरी कर रहा हूं,
मैं पैसे लिए बगैर तुझको कफन भी नहीं दूंगा, लकड़ी भी नहीं दूंगा, मुझे पैसे चाहिए। और वो बोलती है तुम्हारा ही बच्चा है, मैं कहां से पैसे लाऊं। रोहित को जब सांप काट लेता है, रोहित नाम होता है उसका, मैं पैसे कहां से लाऊं, उसके पास पैसे नहीं। तो शनिदेव उसकी परीक्षा कर रहे होते हैं। तो ये जो आप अपने कर्म पे अडिग हो ना, जैसे मैंने बताया कि अभी मेरे को भीख मांगा आया था, एक भीख मांगने 1100 रुपए में कुंडली देख दो, लाइव चल रहा था, मैंने डांट दिया उसको भाग्य से। मैं क्यों तेरे पीछे जाऊं, तेरे को क्यों भला करूं, तू कहीं का नेता हो, कहीं का मंत्री हो, सांसद हो, मिनिस्टर हो। तो हमारे लिए नागाओं के लिए तो एक बाल है, हमारे बाल के बराबर है, वो भी नीचे वाला बाल है। तो हम क्यों तेरी बेंचो वो जी हजूरी करने के लिए जाए। तू मरवा पड़े जा, जिसके पास जो तेरी जी हजूरी करेगा उसके पास जा। 2-2 कौड़ी के लोग आते हैं, मुझे बड़ा गुस्सा आता है, घुसड़ के चूतियां साले, बाल के बराबर भी नहीं है, औकात नहीं है 2 कौड़ी। अब मैं ये बात इसलिए भी यहां पे बोलता हूं, बहुत लोग अहम रखते हैं अपने अंदर, अहंकार। अरे हम तो ऐसे दिखा लेंगे उनसे, ये क्या है, बालक है, फलाना है, ढिगना है। बहुत लोग सोचते हैं, बहुत लोगों को, मेरी ये मेन समस्या मेरी नहीं है। जितने भी सत्य पथ पे चलने वाले लोग हैं, उनको दूसरे नेगेटिव लोग हमेशा परेशान करते हैं। जितने भी सत्य पथ पे चलने वाले, कोई गौवंशज वाले हो, मोनू मानेसर को जेल में डाल रखा है, तो जितने भी धर्म कर्म करने वाले लोग हैं, अमित कालरा में बेचे वो लड़का है, उसको बहुत परेशान किया जा रहा है। मैंने क्या बोला, जितने भी धर्म कर्म करने वाले लोग हैं, इनको नकारात्मकताएं, ऊर्जाएं हमेशा परेशान करती रहती। और ये साले 2 नंबर के दलाल कैटेगरी वाले, शुक्र बुध शनि वाले होते हैं, जो सकारात्मक चीजों को हमेशा बाधाएं देते हैं, रुकावट देते हैं, परेशान करते हैं। हमें हमारा धर्म कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि भगवान में, गीता में भी भगवान कृष्ण जी ने बोला है कि स्वधर्म जो होता है ना, उसको अगर आपने त्याग दिया तो आपके जो कुल होते हैं ना, कुल वो गड्ढे में गिर जाते हैं, फिर आप नीच कैटेगरी को चले जाते हो। और अपने धर्म का पालन करना और अपने धर्म पे अडिग रहना, अपने स्वभाव पे अडिग रहना, वो आपको हमेशा राजत्व देगा, सम्मान देगा और आगे बढ़ाएगा, आपके कुल को भी आगे बढ़ाएगा। तो ये हमारे हाथ में होता है कि हमारी सोच कैसी बनानी है, हमें किस लेवल पे जाना है। क्योंकि आप कोई अधर्म तो नहीं कर रहे हो, आप किसी का पैसा तो चोरी नहीं कर रहे हो, आप किसी के खिलाफ तो कुछ नहीं बोल रहे हो, आप किसी को मतलब वो तो नहीं कर रहे हो ना, कि परेशान तो नहीं कर रहे हो, आप कोई 2 नंबर का काम तो नहीं कर रहे हो ना, किसी की हाय थोड़ी ले रहे हो। जब आप सत्य पथ पे हो तो आपको कभी भी नहीं डरना चाहिए। यहाँ पे मेरे पे कहना, अभी कल की बात है, ग्रुप डिस्कशन चल रहा, वो प्रीति है स्टूडेंट, कह रही महाराज कोई अनुज नाम का लड़का था, उसको ना भगवान बहुत परेशान करेंगे। मैंने कहा तू ऐसे क्यों बोल रही है भाई। कह रही मेरे से कुंडली दिखा ली, उसने बोला मैं फीस दूंगा, और फीस दी नहीं, और वो नई स्टूडेंट। मैंने कहा इसमें तेरी समस्या है, उसको क्यों खराब बोल रही है। हमें कभी भी किसी को खराब नहीं बोलना, हम क्यों किसी का दोष लेने जाए। वो अपना कर्म कर रहा है, वो खुद ही खराब कर रहा। अब तूने फ्री में देखी कि उसकी कुंडली नहीं, वो कह रहा था पैसे दे दूंगा, मैंने उसको डांटा, मैंने कहा पहले अपॉइंटमेंट ले, डेट दे उसको, तेरी आज की डेट है तो बोल कोई नहीं मैं आज ही देख दूंगी, आज ही टाइम पे देख दूंगी, पर फीस पहले ले। सिस्टम तो सबके लिए समान होता है। मैंने उसको समझाया, और मैं रोज ही समझाता हूं मेरे स्टूडेंट को। फिर ये मेरे पास आते हैं परेशान होकर, महाराज आप सही करते हो, आप गाली देते हो, 1 घंटा चाट लिया, 1.5 घंटा। मैंने किसने बोला था उनके साथ माथा पेची करने के लिए। महाराज सर दर्द हो गया, नस पकड़ लिया, बहुत दर्द हो रहा है, 1.5 घंटा चाट लिया। मैंने कहा तुम चूतिया हो, तुम बेवकूफ बसाल। इतना समझाता हूं, इतना बोलता हूं कि इंसान की तरह काम करो, जानवर मत बनो। परेशानी तुम्हें हो रही है, तुम खुद ही तो परेशानी लेने के लिए जा रहे हो, क्यों बकचोदी कर रहे हो। इतना तो तुम अपने हस्बैंड से भी बात नहीं करते होगे कभी आधा घंटा। हाँ महाराज सही कह रहे हो, तो फिर क्यों जा रहे हो उनके साथ ऐसी बकचोदी करने के लिए। कौन सा रिश्तेदार लग रहा है, और कौन सा ऐसा उसके बहन परिवार ब्रह्मांड जो आज ही पानी में डूब के मरने वाला, जो तुम सारा ज्ञान आज ही दे दोगे। भाई 500 रुपए की फीस थी, तेरा हो गया आधा घंटा, चल दोबारा ले लियो, अब सर में पावर नहीं है, अब अगले दिन देखेंगे। पर तुम जा रहे हो वहां परेशान होने के लिए, फिर आगे बताते हो। मैं यही काम करता हूं रोज रोज, मैं बच्चों को जागरूक भी करता रहता हूं। मेरे 150 से ज्यादा 200 से ज्यादा स्टूडेंट है। अब इन सबको लोग बेवकूफ ना बना दे, इनका चूतिया ना काट दे, तो ये भी मेरा ही फर्ज होता है कि मैं इन लोगों को तरीका सिखाऊं काम करने का। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप थोड़ा मुंहफट हो जाओ मेरी तरह, मैं मुंहफट हूं वो एक अलग बात है, आप नहीं हो, पर आप एक सिस्टम बनाओ। आप मत करो किसी का काम फ्री में, कभी मत करो, क्योंकि आप पैसे ही नहीं दोगे। आप सोचोगे कि भगवान की विद्या है ज्योतिष ईश्वर से जोड़ने का काम होता है। ज्योत ईश्वर की ज्योत प्रकाश में, आपके अंदर अगर थोड़ा भी प्रकाश दिया है परमात्मा ने, आप उस प्रकाश को उजागर कर रहे हो, तो जो भी आपकी दक्षिणा बनती है, आपका मोबाइल है, आपका मार्कर है, आपका मोबाइल है, स्टैंड है, आपको बोर्ड लाना है, मतलब जो भी व्यवस्थाएं हैं उसको कौन दे देगा, वो दे देगा। वो तुम्हारे को डोनेट कर रहा है, तुम्हारे घर में भेज रहा है वो सामान। अभी मेरी स्क्रीनिंग है, आज महाराष्ट्र में 1-1.5 लाख रुपए का सामान खरीदा है, सेटअप बैठ रहा है मेरा, उसका ये क्लास का सेटअप पुणे में, कि भाई मैं जब पढ़ाई कराऊंगा ऑनलाइन जो है उस पे, मेरे वेबसाइट पे, तो जो सामान लगता कौन मुझे दे रहा है। आज मैंने 4 बच्चों की टिकट करवाई है फ्लाइट से,
जो पहुंचेंगे वहां पे लोगों को सेवा देने के लिए। ये 1100 रुपए वाला तुमको पैसे देगा एक बार भी? बताओ। 20-20 हजार रुपए की फ्लाइट की टिकट हो रही है, पता है उनको बच्चों को। कौन करवा रहा है, कौन दे रहा पैसे? 10 रुपए दे रहा है तुमको कोई महाराज, मेरी तरफ से रख लो, आप ले लो, आपको वो हो रहा प्रोग्राम, आप ले लो 50,000 रुपए, हमसे 10,000 रुपए ले लो। 50, अच्छा 5-7 लाख रुपए का खर्चा होगा, प्रोग्राम कराएंगे, इतने लोग आएंगे, खाना पीना रहेगा 3 दिन का, और वहां का पूरा सेटअप रहेगा, स्टेज रहेगी, मंच रहेगा, एंकर आएगा, वीडियो पूरी की पूरी शूटिंग का उसका रहेगा तामझाम। सबको पता है कि एक घर में प्रोग्राम होता है, कितने पैसे लगते हैं। यहां आ जाते हैं लोगों को ज्ञान पेलने को, आप तो बहुत ज्यादा फीस लेते हो ना, तू ही खिला रहा। मैं लॉकडाउन में तैने राशन पानी भेज दिया था, धनिया खत्म हो गया था हमारे, और सब्जी मसाला चाट वाला MDH का सब तो तूने ही भेजा था। तेरे माँ बाप आए थे भोसड़ी के ब्रह्मांड में से, ऊपर से देख रहे थे, नहीं महाराज के यहाँ पे जाके हम सारा पार्सल भेज देते हैं, ऊपर से बैकुंठ लोग से आया था सामान, हमारे राशन पानी मसाले भेजे थे उन्होंने हमारे लिए, गर्म दालचीनी वाले मसाले, जाओ महाराज को खाना खिला के आओ, खिचड़ी बनवा के दे के आओ उनको। ऐसे से ज्ञान पेलते ना, जैसे बहन यही हमारे को इन्होंने खिला पिला के इतना ज्ञान दे दिया, इतना विवेकवान बना दिया, इतना बुद्धिवान बना दिया है, इन्होंने हमें खड़ा कर दिया है। कतई मतलब यही सारे क्या मतलब, मैंने देखा गरीब आदमी तो इतना ज्ञानी हो जाता है, इतना ज्ञानी। मैं फिर माँ बहन की सुनाता हूँ और इनको। अच्छा, और एक बात बता दूं, मैं ऐसा नहीं कि गाली दे के छोड़ देता हूं, मैं इनको पूरा ज्ञान दे देता हूं, अच्छा तरीके से ज्ञान, मतलब ज्ञान भी दे देता हूं। ये नहीं है कि ये जो दूसरों को जाके चूतिया समझते, तो चूतिया उन चूतियाओं को समझना 2 नंबर के काम कर रहे हैं। हम लोगों का काम बिल्कुल सिस्टमेटिक है, हमें लोगों के समाज को क्लासे करवा के लोगों को ज्ञान पेलना, अच्छा समझाना है। शनि यहां से देखेगा, भाग्य को रुकावट देगा, बाधा देगा, माइग्रेन सर की समस्या दे देगा, ठीक है। और देखो यहाँ का लॉर्ड कौन है? चंद्रमा। यहाँ का लॉर्ड कौन है? बुध है। तो शनि क्रूड ग्रह, पाप ग्रह, मारक राशि में बैठा कर ये बुध को देख रहा होगा, इस वाले आंखों में भी चश्मा लगवा देगा। शनि बुध को देख रहा होगा, बुध दांत होते हैं, दांतों में समस्या दे देगा। शनि अगर बुध पीड़ित होगा शनि के द्वारा, मंगल के द्वारा, राहु के द्वारा, तो ये तुम्हारे दांतों में कीड़े लगवा देगा, माउथ कैंसर तक दे देगा। कैंसर की बीमारी में मेन रोल शनि का होता है, उसकी नजर जरूर देखी जाती है, उसकी दृष्टि जरूर देखी जाती है, हमेशा याद रखना। अब इस लग्न से शनि सप्तम लग्न को देखेगा, महा आलसी, चीजों को डिले करना, ठीक है, चीजों को डिले करना, बहुत आलस, बॉडी में पेन रहना। मैं आपको बता दूं, अगर इस जातक की 28 के बाद उम्र हो गई है ना, इस जातक की यहां से शनि इतना बॉडी में पेन देगा कि आदमी बहुत ज्यादा सोया रहा करेगा, परेशान रहेगा, आलसी बनेगा, लेजी बनेगा। इसको बोल दो कि भाई तू इतने बजे फ्री हो जाता अपने काम से, नौकरी से, उसके बाद कोई काम कर ले। हाँ, डालेंगे एक बढ़िया बिजनेस डालेंगे, ये सोचते हुए ही 2 साल निकाल लेगा। हाँ, मैं उसके ऊपर चल रहा है दिमाग में, अभी करेंगे, मतलब ये करता ही रहता है, इसके होता नहीं है कुछ भी। यहां से लग्न को शनि देखेगा, पेट संबंधी समस्या दे देगा, ठीक है, अकड़ जकड़ देगा, वायु रोग देगा, ये कमरे दर्द किया करेंगी, हड्डियां दर्द करा करेंगी, आंखों में रोशनी को कमजोर कर देगा। आंखों में सूर्य नेत्र ज्योति का कारक होता है, कतई सूर्य अगर बहुत ज्यादा बलवान हुआ और केतु की पावर लेके बैठा हुआ, तो ये सूर्य को, मतलब शनि अगर बहुत बलवान हुआ, केतु की पावर लेके बैठ जाए अगर गलती से, तो ये नसों में पैरालिसिस तक दे देगा, लकवा तक मरवा देगा। इतना खराब होता है यहाँ पे शनि, काफी परेशान कर देगा। सूर्य को देखने के कारण और सूर्य की राशि को देखने के कारण जातक के हर कार्य में बाधा देगा, चिड़चिड़ा कर देगा, नेगेटिविटी दे देगा, कॉन्फिडेंस लेवल खा जाएगा बिल्कुल का बिल्कुल। आदमी को यह रहेगा कि भाई मेरे तो दिमाग नहीं काम करता है, मैं तो जहां जाता हूं मुझे वहां ऐसा बोलना चाहिए था, मेरे को पता भी था फिर भी मैं नहीं बोल पाया, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है मेरे पास बिल्कुल भी, समझ लो, मैं तो बहुत कमजोर हो जाता हूं, मैं कहीं पे सोच के बैठा रहता हूं, ऐसे जाके बोलूंगा, पर वहां लोग बोलने लगते तो मेरे मुंह से जुबान नहीं निकलती है। ये सब चीजें यही शनि लग्न को देखता तो ये सब परेशान करेगा, सच में कॉन्फिडेंस को कमजोर कर देता है शनि। देखे तो आलस पर, निद्रा, प्रमाद का कारक होता है शनि ग्रह, तमोगुणी ग्रह होता है, काफी नकारात्मक। अच्छा, शनि परीक्षा लेता है, मैं ये भी बता दूं, शनि आपको इसी प्रकार परेशान कर करके लेजी बना देगा, ढीला बना देगा। एक बार आपके अंदर का सूर्य ऐसा तेज पकड़ेगा, फिर जिंदगी में शनि आपको परेशान नहीं करेगा। समझ में आई चीज? मतलब शनि आपको टेस्ट ले रहा है, टेस्ट आपको इतना परेशान कर देगा, इतना परेशान कर देगा, आप हताश हो जाओगे चीजों को कर करके कि यार कर रहे हैं, भाग्य को देख रहा है, बाधा दे रहा है, रुकावट दे रहा है, जाते हैं थोड़ी सी चीजों की वजह से लेट हो गए, पहुंच नहीं पाए, या वहां पे हमारा कॉन्फिडेंस जो है कमजोर हो गया। यही शनि आपको किसी टाइम में इतना मुंहफट बना देगा, फिर आपको कभी जिंदगी में डर ही नहीं लगेगा। आप नेता भी खड़े होगे ना, उसको बोले तेरी गाड़ी रोक के रख, तेरे चक्कर में साले सारा जाम लगा रखा, उसको डांट दोगे पुलिस वालों को, चले जाम खुलवा के भाग जाओ। मतलब इस लेवल का शनि आपको
न्याय कारक बना देगा, यही शनि बनाएगा। पर शनि के बारे में मैं दोबारा बोल रहा हूं ये बात, शनि क्रूर एवं पाप ग्रह है, परंतु उसका अंतिम परिणाम यही होता है मनुष्य को दुर्भाग्य, संकट, समझ रहे हो, परेशानी में डालकर मनुष्य को शुद्ध एवं सात्विक बना देता है। तो शनि आपको लॉन्ग लास्ट टाइम में कह सकते हैं कि काफी डिले से, देरी से रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा देगा। और उसको अगर आपको रिस्पॉन्स अच्छा लेना है तो आप अपने आत्मग्रह जो यहाँ पे लग्नेश है, समझ रहे हो, जो आपकी बुद्धि का ग्रह गुरु है, तेज मंगल है, तो अपने ग्रहों को चेक करिए कि आपके अपने ग्रह बलवान है नहीं है। क्योंकि शनि राजा की भी परीक्षा लेता है, राजा को भरपूर देता है, भरपूर देता है, पर वो देगा तभी जब वो आपका टेस्ट ले लेगा कि ये आदमी लायक है, ये आदमी कर्म करने लायक है, यह आदमी सामान को स्टोर करने लायक है, यह आदमी सही उपयोग करने लायक है, तब शनि आपको देता है। शनि संचित चीजों का कारक है, संचित जो जुड़ा हुआ है बहुत सारा, जो स्टोर हो रखा है, वो शनि स्टोरेज, एक बढ़िया व्यवस्था, स्टोरेज खजाना कह सकते हैं, आपको तभी स्टोर करवाएगा, तभी वो व्यवस्थाएं देगा जब वो आपका टेस्ट ले लेगा कि यह व्यक्ति इस लायक है कि इसको अगर सही चीज दी जाए तो ये उसका सही उपयोग कर सके, समय आने पे ये दान भी कर सके, सेवा भी कर सके, लोगों की मदद भी कर सके, समझ रहे हो, समाज में अपना रोल भी निभा सके, तो उसको ही शनि जो है लायक बना देता है, खड़ा कर देता है। हमने अभी एक वो देखे हैं कानपुर, इलाहाबाद, बनारस साइड की, जो अपनी नई एयरलाइंस लेके आ रहे हैं, एयरलाइंस लेके आ रहे हैं ना, क्या नाम है उनका, उन्होंने ड्राइवरी से ई रिक्शा सॉरी ये वाला ऑटो रिक्शा चला के चालू किया था, फिर उन्होंने गाड़ी खरीदी, फिर उन्होंने डंपर खरीदे, फिर इन्होंने माइंस के काम में घुसे, तो उनका शनि सोचो कितना अच्छा होगा, कहां से ले जाके आज वो अपनी एयरलाइंस ला रहे हैं, 3-4 अभी इसी साल के लास्ट जनवरी में इसमें लेके आ रहे हैं 2026 में 3-4 एयरलाइंस से चालू कर रहे हैं, वो यूपी के हैं। पहले तो गवर्नमेंट देखो हमारी कितनी बदमाश है, गवर्नमेंट लाइसेंस नहीं दे रही थी जिसने एयरलाइंस के लिए अप्लाई किया था कि हमें इस फील्ड में घुसना है, कितनी हरामखोर है, सबके लाइसेंस रोक के रखे होते, सबके। ये बहन चो कोई नया घूस मिलेगा, कहीं नए पैसे खाने को मिलेंगे, उन चीजों को लट। जब से इंडिगो वाली केस हुआ, इंडिगो की घटना हुई, 70% 60% फ्लाइट का सारा तामझाम अकेले इंडिगो मालिक है एयरलाइंस में, जो संभालता है पूरा 60%, तब जाके इन चूतियाओं ने, अभी हमारे सरकारों ने जाके इसको खोला है एयरलाइंस की उसको पॉलिसी को। कितने बड़े लोड़ू है। अबे कब अप्लाई किया उसने? 2 साल पहले, 1.5 साल पहले अप्लाई करके बैठा, उससे भी पहले अप्लाई करके बैठा है कि मुझे एयरलाइंस के बिजनेस में घुसना है, लाइसेंस चाहिए। लाइसेंस अटका रखे, एक उसी का नहीं, कितने लोगों के लाइसेंस अटका रखे इन्होंने, ये गवर्नमेंट ने हमारी। अबे कोई कुछ बिजनेस करने के लिए जा रहा है, तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है, गोबर बुद्धि है तुम्हारी भोजड़ी के, क्या करना है? अब ये बैठे रहते हैं अपने जुगाड़ में, हमें इसमें क्या मिलेगा, हम इसमें कितना कमीशन खा पाएंगे, समझ रहे हो। इन्होंने अपनी नीति नहीं बना रखी है कि अगर हमारे पास कोई एयरलाइंस का लाइसेंस लेने आएगा कि हम उनको दे कि हाँ तुम अपनी एयरलाइंस, तो हमें उसमें कितनी घूस खा। ये साले इस चक्कर में बैठे रहते हैं कि इसका सिस्टम तो अभी तक बना नहीं है। अभी रेखा गुप्ता को, सार्थक लड़का है जो वीडियोस बनाता है, सार्थक बहुत बढ़िया लड़का है, उसने बोल दिया कि यूपी में कानून लागू है, यूपी में, कि कोई भी व्यक्ति धर्मांतरण नहीं करवा सकता, उसको सजा होगी, आप इसको लागू करो। उस दिन ईसाई लोग जो है वहां पे खड़े होके, क्रिश्चियन 25 दिसंबर को लफड़ा झगड़ा हो गया, इसी बात को वो हिंदुओं को कन्वर्ट कर रहे थे, रेखा गुप्ता को उसने बोला, सार्थक लड़के ने करीब नहीं, हमें पहले मुद्दों पे काम करना है, जो हमारे मेन मुद्दे है वो हम बाद में विचार। भाई क्या विचार बनाएगी? योगी जी ने वहां पे लागू कर दिया, तुम्हारी फट रही है उसे लागू करने में। कानून को कोई अच्छा कानून ला रहे हैं कि भैया कोई किसी का धर्म परिवर्तन क्यों करवाएगा, तुम्हें उंगली करनी है, सुई चुबोनी है, हला लूला जो भी कराना है, जो भी वो लोग तुम जाओ अपने ईसाइयों में करो, जो बन चुके हैं उनकी गांड में लगाओ सुई, चुभाओ उनको चमत्कार दिखाओ। दूसरे के जो गरीब है, अशिक्षित है, बिल्कुल कमजोर तबके के, उनको जा जाके पड़े हुए, उनको हिंदू में उनसे कन्वर्ट करने में ईसाई पैसे देके। अरे वो उस लड़के ने बहुत बढ़िया बात बोली कि मैडम इसके खिलाफ आप भी तो कानून लागू करो। हम पहले, हमारे मेन मुद्दे हैं, उनके मेन मुद्दे यही है, यमुना जी सफाई कर लेनी है उन्हें, पहले अपना वोट बैंक की चमका लेना है, रोहिंग्याओं की झुग्गियां झाड़ लेनी है, कब्रिस्तानी। अरे तो तुम सब करो, जो गवर्नमेंट के अंदर में, एमसीडी के अंदर में सब करो, तुम्हारे दिल्ली के अंदर में, पर साला कानून लगाने में तुम्हें ऐसा कौन सा विचार बनाना है? गवर्नमेंट इतनी चूतिया है, डिसीजन लेने में गांड फटती है सबकी। मैंने देखा, खराब लगेगा पर मैं तो बोलूंगा,
डिसीजन लेने में तुम बैठे हो पदवे पे, तुम्हारे हाथ में पावर है। कहां योगी जी ने इतना दिमाग लगाया कि नहीं ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। स्पेशल फोर्स दे दिए, जहां जहां दंगे होते थे पूरी की पूरी बिल्डिंग बना दी कि इसमें सिर्फ फोर्स वाले ही रहेंगे। जिस दिन दंगा हुआ वहीं से निकालते और दे दबादब डंडे, दे दबादब डंडे चूतड़ों में। और एनएससी एनआईए वो लगा देते वहां पे, वो लगती ना धारा देश के खिलाफ वो करने के, और लगा के और सालों के पूरे नाम जब्त कर देते हैं और सालों के घर गिरा देते हैं। एक दंगा नहीं हो रहा उनके आने के बाद। नुका ये कानून आएगा 3 तलाक तो खून की नदियां, एक कहीं बोला एक मक्खी भी नहीं मरी कहीं। योगी जी बताते हैं इस बात। तो भैया डिसीजन लेने में जब तुम खुद ही डिसीजनवान नहीं हो, तुम्हारे अंदर क्षमता नहीं है, तुम बैठ गए उस पदवी पे जाके, गद्दी पे जाके, और तुम बोल रहे हो हम भला करेंगे इसका। अब लेडीजों को एक तो ब्यास गद्दी दे दिए लोगों ने, लेडीजों को ब्यास गद्दी, एक तो वो शास्त्रों में नहीं लिखा है, और एक ये राजनीति में गद्दी दे दी। ये है नहीं इन लोगों के लिए, सक्षम नहीं है, मैं ये भी बता दूं। तुम कितनी भी उस पर बैठा दो इनको, ये फिर भी कुछ ना भला कर पाओ, मैं ये भी बता दूं। शास्त्रों में बड़ी अच्छी चीजें लिखी है इनके लिए। ठीक है ये पढ़ जाए, मिनिस्टर जो भी पढ़ाई कर ले, तुम बोले ये देश चला लेंगे, इनके बस की नहीं है भाई सब। ये कहीं ना कहीं कमजोर हो ही जाते हैं। या तो कोई बहुत वैराग्य के साथ, जय ललिता जी थी वहां पे केरला तमिलनाडु साइड, उन्होंने देखो कितना बढ़िया चलाया था वहां पे। आज भी वहां कह सकते हैं कि सब बढ़िया व्यवस्था रख रखी है उन्होंने, मतलब जब तक थी वो अम्मा जी वहां पे, तो कितना बढ़िया चलाया था राज। अब मैंने बोला ना, लोगों को तो अपना गवर्नमेंट का तो क्या अपना उनकी मनी मिल जाए, इधर उधर से जुगाड़ मिल जाए, सब चीजों में कमीशन। टोल टैक्स देखो, गवर्नमेंट इतना टैक्स लेती है, उसके बाद लोग, टोल टैक्स का नियम क्या है कि तुम्हें 60 किलोमीटर के बाद ही टोल टैक्स मिलेगा। तुम जाके देख लो भारत में बहुत जगह ऐसी है जो 60 किलोमीटर के अंडर में तुम 2-2 4-4 बार टोल टैक्स भर दोगे। गवर्नमेंट का ही नियम है कि कम से कम 60 किलोमीटर के बाद तुमको टोल टैक्स मिलेगा। मैं कह रहा हूं कि बहुत जगह ऐसी है आज भी, मतलब सरकार को तो सिर्फ घूस लेनी है, कहीं से भी पैसा लेना, टैक्स लेना। जनता तो बिल्कुल ही मूर्ख बनी है। और सरकार ने, मैं बोलता हूं कानून हमारा इतना घटिया है, इतना घटिया भारत का कानून, बिल्कुल सिस्टम खराब है। कानून को ठीक ही नहीं कर रहा कोई। अब चलिए देखो, इस घर से मैंने बताया जातों को डिस्टर्ब करेगा, परेशान करेगा, नेगेटिविटी देगा, आलसपन देगा, निद्रा देगा, काम को डिले करने की वो बनाएगा, कमर में दर्द देगा, पेट में भी कभी कभी बहुत ज्यादा गैस बना देगा, सर दर्द भी पकड़वा देगा जब शनि भारी हो जाएगा, बहुत चिड़चिड़ा हो जाएगा, कोर्ट कचहरी थाने वाले में लड़ाई झगड़े भी करा देगा शनि, सूर्य को परेशान करेगा। अब यही शनि इस घर से इस घर को देखेगा। शनि जब चतुर्थ भाव को देखेगा तो हृदय में, छाती में रोग देगा, गैस बनाएगा। सबसे पहले फेफड़े होते हैं 4 नंबर, तो यहां गैस बनाएगा इधर उधर छाती में दर्द देगा, घुटनों की प्रॉब्लम देगा, पैरों को घुटनों से संबंधित समस्या दे देगा, कॉन्स्टिपेशन की भी समस्या दे देगा। चतुर्थ भाव 8 नंबर जो होता है वृश्चिक राशि, लेटरिन करने का स्थान होता है गुदा, उसको देखेगा। अच्छा, इसकी मम्मी का भी घर है तो मम्मी के घुटनों में प्रॉब्लम कर देगा, मम्मी को काफी समस्या दे देगा। अच्छा, एक बहुत बढ़िया बात, मंगल अगर आपका पीड़ित हुआ, कमजोर हुआ, तो शनि जो देख रहा है इस घर को, तो ब्लड वाले घर को, मां का घर सुख का घर होता है, और ये मां की फैमिली का भी घर होता है, नाना ननिहाल पक्ष भी माना जाता है इससे। तो चतुर्थ भाव को देखना तो ये बड़ी बड़ी बीमारियां दे देगा, कैंसर तक की बीमारी बोल सकते हैं दे देगा। अगर आपका बुध पीड़ित हुआ, केतु के साथ पीड़ित हुआ, शुक्र भी उसके साथ बैठा हुआ, बुध और राहु की उस पर दृष्टि हो गई, शनि उसको देख रहा है, मंगल देख रहा है, तो ब्लड संबंधित कैंसर हो गया, ब्रेस्ट संबंधित कैंसर हो गया, जो वंशवाइज चला हुआ था। तो शनि की दृष्टि अगर इस घर पे पड़ती है तो वो बड़ी बड़ी समस्याएं देता है, रोग देता है, बीमारी देता है। आपका जो घर मकान जुड़ेगा, प्रॉपर्टी जुड़ेगी, संपत्ति जुड़ेगा, उसमें भी काफी समस्या देगा। मतलब घर बनाने में बहुत देरी होगी, आपको एक घर खरीदने में बहुत देरी होगी, किराए पे रखवा देता है काफी देर। और मैं एक बहुत ये बढ़िया ये भी बता दो कि जो एक प्रचलन चला हुआ है ना कि शनि आपका चतुर्थ भाव में बैठा हो तो आपको घर नहीं बनाना चाहिए किराए के घर में, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। अभी भी बता दो, बहुत लोग बोलते हैं ऐसा, लाल किताब वाले, तुम्हारा शनि चतुर्थ भाव में बैठा है, उसको देख रहा है, तुम 42 साल की उम्र तक घर मत बनाना, 48 तक। अब आदमी के पास पैसा भी है, जमीन भी है, पर वो घर नहीं बना रहा। ऐसा होता नहीं है भाई, घर बनाओ अगर तुम्हारे पास है संपत्ति प्रॉपर्टी। इन लोचले पोचले के चक्कर में ना पड़ो। यहां पे फलादेश में ये जरूर दर्शा रहा है, क्योंकि तुम्हारा लग्न देख लो, शनि तुम्हारा कभी जिंदगी में अच्छा नहीं होने का। तुम जितना मर्जी डिले कर लो, जितना मर्जी जाके कहीं पे रहने लग जाओ, गांव के एरिया में जो मर्जी कर लो,
जो ग्रह अशुभ है वो हमेशा पीड़ा ही देगा, और जो शुभ ग्रह है वो आपको हमेशा आगे ही बढ़ाएगा। तो ये कोई लॉजिक नहीं बनता है, ठीक है, कि मुझे 42 के बाद ही घर खरीदना है, 36 के 38 के बाद ही घर खरीदना है। जब तुम्हारे मन करे तब तुम घर खरीदो। क्यों? क्योंकि तुम अकेले नहीं हो, तुम ये हो तो ये तुम्हारा पार्टनर है, तो पत्नी के नाम से घर हो रहा होगा, उसके भाग्य से जुड़ रहा होगा, ठीक है, उससे नहीं है तो संतान के भाग्य से जुड़ रहा होगा, ठीक है ना। ये भी बड़ी संतान छोटे भाई बड़े संतान का घर होता है, छोटे संतान, अरे तो किसी के तो कुछ ना कुछ किसी के भाग्य से जुड़ रहा होगा। तुम्हारा थोड़ी है कि तुम तो पहले ही रह ही रहे हो, घर चलान संसार चला ही रहे हो, तुम तो मुखिया हो घर के। तो अब बच्चों का भाग्य जब घर में आया है, वो जन्म लेके, तो उनके भी तो भाग्य से हो सकता है ना, घर जुड़ रहा होगा, गाड़ी जुड़ रही होगी, कोई व्यवस्था जुड़ रही होगी। जैसे नया प्रचलन चला, मोबाइल नंबर बदल। अबे तेरे घर में सबसे ज्यादा फोन तेरे मोबाइल में तेरी पत्नी के आते हैं, तेरे बच्चों के आते हैं, तो उस बच्चे का जो फोन दिन भर तेरे मोबाइल में आ रहा है, पापा कहां हो आप, उस बच्चे का भी तो उस मोबाइल नंबर में कोई ना कोई लेना देना है, नंबर बदल लो, इससे भाग्य उन्नत हो जाएगा। नाम में स्पेलिंग बढ़ा लो, ई मात्रा, इससे तुम्हारा भला हो जाएगा। शनि जैसे अपनी 7.5 छोड़ देगा तुम्हारा नाम बदलने से। ऐसे ऐसे चूतिया वाले प्रचलन चल गए हैं। ये सारे धूर्त वाली पढ़ाई शनि बुध शुक्र राहु वाले करवा रहे लोग। मैं ये भी बता दूं, कोई आपको जेन्युइनली ज्ञान नहीं बांट रहा होगा। ये जितनी भी धूर्त वाली विद्या है ना, ये सब 2 नंबर बुद्ध वाले, 2 नंबर सबसे ज्यादा बुद्ध कराता है। उनका दिमाग बहुत चतुर चालाक होता है, 1.5 सियाना, इधर उधर सूर्य से बल ले लेता है और सूर्य की ही बुराई करता है वो बुद्ध, जाके शनि और शुक्र को जाके सारी बातें बता देता है। ऐसा आदमी है वो। तो यहां पे बुद्ध वाले जो होते हैं ना, शनि वाले इतने छल कपट वाले होते हैं, ये इन्होंने सबसे ज्यादा नेगेटिविटी फैला दी। मतलब अब सोचने वाली बात है कि अगर मेरा एक मोबाइल नंबर है या मेरे पास 2 मोबाइल नंबर है, अब मैं सारा गणित वही निकालूंगा उसमें से, और मैं कर्म नहीं कर रहा हूं, मैं मेहनत नहीं कर रहा हूं, मोबाइल नंबर बदल लूंगा, घर का मकान नंबर बदल लूंगा, उससे क्या हो जाएगा भाई? फिर कल को शनि की 7.5 आ रही है, ढैया आ रही है, मान लो मेरे नाम पे मेरा नाम है, मेरे 7.5 लग गई है, मैं मेरा नाम बदल लूंगा, तो शनि जो बैठा हुआ वहां पे ब्रह्मांड के ऊपर, उसकी दृष्टि में छुपा हुआ बच जाऊंगा उससे, है? पब्लिक तो इतनी होशियार है कि भैया उसके आगे ही ढैया शनि की, उसकी राशि पे। उसने पूछ लिया पंडित जी कि हाँ जी तुम्हारे नाम में तो ढैया चल रही है इस समय। अब रेखा नाम है मेरा, कौन सी राशि अच्छी चल रही है? मेष राशि बढ़िया, मैं चमेली रख लेती हूं फिर रेखा से, तो मेरा घर अच्छा हो जाएगा। बोल ठीक है, तो भी शनि उठा हटा कर पटकेगा तेरे को। मान लो रेखा के नाम से तुला राशि की ढैया चल रही है, अब वो बोले मैं चमेली रख लेती हूं, तो चमेली रखने से कौन सा वो चमेली बन जाएगी? वो चूतिया बन जाएगी। शनि तो भी नहीं छोड़ने का, उसको सोचने वाली बात है। तो इतनी भी बुद्धि नहीं है कि नाम से, नंबर से। अच्छा एक बात बताओ, मेरा नाम है, कुछ भी है, अब मैं बोलूं मैं शहंशाह, तो मैं शहंशाह बन जाऊंगा? है? मैं बोलूं मैं प्रधानमंत्री, तो मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा? भाई नाम का कुछ अस्तित्व होता ही नहीं है। नंबर से क्या लेना देना है तुम्हारी? वैसे भी फोन बॉडी का कनेक्शन के नेटवर्क ठीक मिलने होंगे तो बात हो जाएगी, और नेटवर्क ठीक नहीं मिलने होंगे तो तुम जितने मर्जी नंबर बदल लो तो तुम्हारी बात नहीं होने की। जाओ तुम कनेक्शन ले लो BSNL का, और तुम बोलो कि ना मेरी सब जगह भारत में बात, घंटा नहीं मिलने का उसका कनेक्शन तुम्हारा सब जगह पे। तुम ले लो वोडाफोन का, जाओ और तुम अपना नंबर ले लो 98880000, और तुम्हारा तो भी ना मिलने का। तो लोगों के पास इतनी भी बेसिक सी बुद्धि नहीं है, चूतिया बने रहते, दिन भर चूतिया बने रहते। मेरे पास कोई आता ना, मेरे को भाई सुन, ये नाम बदलने वाले और ये चोचले रख अपने पास, और किसी और को दिखाइए जिनको टेरर वाली को और जिनको न्यूमर वाले को दिखाता, हमारे पास ये बकवास तो ना कर। कोई पूजा पाठ पूछनी है, धर्म कर्म के काम पूछने हैं, दान पुण्य क्या करना है, समझ रहे, माँ बाप की सेवा क्या करनी है, अपने पितरों के निमित्त क्या करना है, पाठ क्या करना है, ये पूछ ले। वैदिक ज्योतिष है हम लोग, हमें एस्ट्रोलॉजी करते हैं, हमारे पास ये सब ना पूछ नाम बदलने से। फिर मैं उसको यही बताता हूं, मैं कहा साले कल को तेरे मरना होगा तो अपना नाम बदले तो यमराज तेरा एड्रेस थोड़ी भूल जाएगा, वो आगे 2 थप्पड़ और मारेगा, भोसड़ी के नाम बदल के क्या कर रहा है? चल साले नंबर लग गया तेरा, लेके पहुंचे तुझे। बात समझ रहे? लोगों के पास इतनी भी बेसिक सी बुद्धि भी नहीं है कि नाम बदलने से क्या होगा, नंबर बदलने से होगा क्या। अब एक बात बताओ, मैं इस बात को बताता हूं, ये पेन है, पेन है ये, ठीक है, अभी मैं इसका टोपा काट दूंगा, टोपा सीटी बजाने लगो इसमें, तो नाम ही तो बदल गया, सीटी है तो प्लास्टिक ये। मान लो इसे मैं टोपा इसको यहां से काट दो, एक छेद कर लो, पी बजाता फिर उससे, तो अबे पेन से नाम ही तो बदला है तो ये प्लास्टिक कौन सा सोने का बन जाएगा?
सोचने वाली बात है। नाम और रूप तो बदलता रहता है। बचपन में छोटा सा बच्चा बड़ा क्यूट लगता है। सुअर का बच्चा कितना अच्छा लगता है, देखो सुअर का बच्चा। अब बड़ा हो जाए, कोई सुअर आ जाए सामने तो लोग घिन्न मानते हैं, उससे दूर भाग जाते हैं। अरे बचपन में बड़ा क्यूट सा लगता है देखने में, छोटा मोटा गोलमोल सा। नाम और रूप का तो कोई अस्तित्व नहीं है, ये तो बदलते ही रहते हैं। अब देखो ये कपड़ा था, इसको जैकेट बना दिया और ये खराब हो जाएगा, मैं इसको पोछा बनवा दूंगा कि चल इससे फर्श सफाई कर, ठीक है। पता लगा मैं इसको हैंकी के रूप में इस्तेमाल करने लग जाऊं, तो नाम और रूप बदल जाएगा तो क्या होगा, इसके गुण थोड़ी बदल जाएंगे। है ये हैंकी से जो कौन सा वो उड़ने वाली झाड़ू बन जाएगी, वो जो एक वो उड़ के लेके चली जाती है, मतलब इसमें कपड़ा लगा दूं कुछ भी है। अबे कपड़ा है, कपड़े का इस्तेमाल है, वही काम है इसका। लोगों पे इतनी भी बुद्धि नहीं है, मतलब पता नहीं क्या खाते हैं। तो ये शनि इस घर को देखेगा, कैंसर वैंसर संबंधी, ब्लड संबंधी समस्या दे देगा। घर गृहस्थी से फैमिली का जो मेंबर है सूर्य, उसको दूर तक ले जाता है, ठीक है। शनि जो है यहां से चतुर्थ भाव को देखने के कारण माता को वायु रोग देगा, अकड़ कर देगा, मम्मी को कैंसर तक की बीमारी दे सकता है। ये लग्न चार्ट वाट पे देखा जाएगा। बाकी कह सकते हैं कि माता श्री को शरीर स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ, पैरों में घुटनों की प्रॉब्लम होगा, और इस जातक को भी देगा। इस जातक को पाइल्स की बीमारी भी दे देगा। गुदा स्थान मैंने बताया 8 नंबर की राशि होती है कालपुरुष की कुंडली में। 7 नंबर लिंग बाथरूम करने का स्थान होता है, 8 नंबर गुदा होता है, 9 नंबर जो होती है जंगा होती है, 10 नंबर घुटने होते हैं, 11 नंबर जो है वो पैर का ये वाला हिस्सा है, 12 नंबर तलवे होते हैं, 1 नंबर हमारा सर होता है, 2 नंबर हमारा गला होता है। यहां से जो थायराइड वायराइड की समस्या देखी जाती है, यहां से जो गले वाले फूल जाते हैं, थायराइड हो जाता है, या ये जो एरिया होता है कफ सर्दी जुकाम एलर्जी हो जाती है, समझ रहे, ये सब यहाँ सेकंड भाव से देखा जाता है। थर्ड भाव से हमारा दांत देखे जाते हैं, हमारे हाथ देखे जाते हैं, जो 3 नंबर हाथ होता है, और दांतों की बीमारियां होती है तीसरे घर से, ये सब चीजें देखी जाती है। तो चतुर्थ भाव फेफड़ों का होता है, 4th हाउस जो होता है वो फेफड़ों का होता है। सांस जो होती है ना, सांसों से संबंधित जो भी समस्या, फेफड़े जो है मजबूत है कि नहीं है, कोरोना जब हो रहा था बहुत सारे लोग, तो वो इस घर में ही कोरोना से संबंधित योग बना था, जो फेफड़ों में लंग्स में सबसे ज्यादा देके अटैक दे रहा था, ठीक है ना। शुक्र की, शनि की, कहा कौन कौन से ग्रहों की युति, राहु की, सब लेन देन इस घर में बना था जब कोरोना वाला वो आया था, ठीक है ना। चतुर्थ भाव को देखने के कारण आपके फैमिली में माता पिता से इतने अच्छे संबंध नहीं करेगा, उसमें वाद विवाद करा देगा। जब पत्नी आपकी जीवन में वाइफ आ जाती है, तो शनि वाली है, शनि की चतुर्थ दृष्टि पड़ रही है, तब आपकी मम्मी से जो है फैमिली वालों से मतभेद रहने लगेगा। किसका, इसका जातक का। जातक अपना माँ का पक्ष लेगा, पत्नी नाराज कि तुम तो सारा लेन देन अपने भाइयों में, क्योंकि मंगल है, अब मंगल मित्र होता है सूर्य का, भाग्य का स्थान है, तो अपने भाई के लिए भी बहुत ज्यादा करेगा। ये कौन, सूर्य वाला जातक। शनि परेशान, शनि कौन है, वो पत्नी है। तुम अपने भाई के लिए इतना क्यों करते हो, सारा तो उनको दे देते हो, उनको मदद कर देते हो, तो वो परेशान, झगड़ा लफड़ा, समझे। तो बाकी मैंने बताई थी, इस घर को देखेगा तो सुख का घर होता है, चतुर्थेश जो होता है उसको सुखेश बोलते हैं। माता, भवन, भूमि, प्रॉपर्टी, तो कोई जो प्रॉपर्टी आप लोगों की बटेगी अगर घर में, उसमें भी ये थोड़ा वाद विवाद करा देगा, लफड़ा झगड़ा करा देगा। और कई खराब लेवल का बहुत ज्यादा हुआ, राहु यहां से देख रहा होगा, तो फिर तो ये कोर्ट कचहरी तक भी ले जाएगा कि उसकी जमीन ज्यादा ले ली है, बाप मरने के बाद, मां मरने के बाद, घर फैमिली मरने के बाद, ये सब भी करवा देगा। तो शनि यहां 7th भाव में बैठा हुआ है, लगभग मैं बताऊं खराब ही होता है। अब सूर्य लग्न है, मारक राशि है, तो अगर हम शनि को शुरू से पकड़ के रखें, उसकी पूजा पाठ पकड़ करें, उसको धर्म कर्म से के मार्ग पे न्यायकारक तरीके से चुने, तो फिर शनि आपको संपत्ति भी जुड़वाएगा। शनि आपको संपत्ति भी जुड़वाएगा, सुख का घर, माँ का घर, गाड़ी का घर, वाहन का घर, वही शनि आपको सब कुछ देगा, लग्जरियस लाइफ भी दे देगा। आपको शनि को पॉजिटिव बना के रखना है, आपको धर्म कर्म करना है और अपने पथ पे चलना है, डरना नहीं है, झुकना नहीं है लोगों के सामने, ठीक है। आज 7वें घर में पढ़ा रहे हैं, टाइम हो गया काफी, आज मैं लेट से भी आया था और 10 मतलब काफी टाइम हो गया, एक घर में पढ़ा है, ठीक है। और 2-5 मिनट हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, शनि यहां बैठा है, तीसरी दृष्टि भाग्य पे तो है ही है, तो भाग्य को तो रुकावट देगा, बाधा देगा। भाग्य जो है वो मंगल है, मंगल मैंने बताया तमोगुणी ग्रह होता है, अगर मंगल भारी हुआ, शनि उसको देखेगा तो दोनों अग्नि तत्व, वो दोनों ही क्रूर तमोगुणी ग्रह, नसों में प्रॉब्लम दे देगा। शनि लग्न को देखेगा, आलसपन, लेजी कर देगा, पेट से संबंधित समस्या दे देगा। अच्छा, शनि बीच बीच में ब्लेम लगाता रहेगा आपके ऊपर, कोई ना कोई ब्लेम लगेगा, काम कर रहे होगे वहां ब्लेम लग जाएगा, कोई स्त्री लड़कियां ब्लेम लगा देगी, औरतें आपके पीछे पड़ी रहा करेंगी। लेडीज बड़ी पड़ती हैं जिनके शनि 7th भाव में बैठा होता है, अपनी से बड़ी उम्र की लेडीज, अपने से छोटी उम्र की लेडीज है, लड़कियां 8-10 साल का डिफरेंस, ठीक है। और उसके बाद मैं बता दूं, शनि यहां बैठा हुआ विवाह में बड़ा विलंब करा देता है, देरी करा देता है, शादी देरी से होती है।
अब चतुर्थ भाव को बैठ देखेगा तो मैंने बताया माता, भवन, भूमि, पैतृक संपत्ति, इनके जो मामा होंगे ना, मंगल मामा भी होता है और उनको भी बड़ी समस्या दे देगा शनि देखेगा तो। मामा को तकलीफ दे देगा, मामा पक्ष में बहुत गरीबी टाइप की भी दे देगा, नुकसान भी दे देगा, उनको कोई बीमारी भी दे देगा मामा मौसियों को, ये सब भी काम कर देगा। और मैंने बता दिया मम्मी को भी कष्ट दे देगा, इस जातक को भी कष्ट दे देगा, घर के सुख में कमी कर देगा, घर से दूर भेज देगा कहीं नौकरी करने के लिए, काम करने के लिए, अपनी पत्नी के पास जाने के लिए भी तरसेगा ये जातक। सूर्य लग्न वाला हो सकता है आर्मी में हो, फौज में हो, पुलिस में हो, तो जो पत्नी है उसका भी सुख नहीं मिलेगा इसे, समझ रहे हो ना, पत्नी के सुख में भी कमी कर देगा, ये सब भी काम करवा देता है शनि। शनि को आपको समझ लेना है कि शनि जो है आपका वह क्या क्या काम करा सकते हैं। 5th हाउस मून शनि राहु, 5वें घर में मून शनि राहु, 5th हाउस, चंद्रमा शनि और राहु, भाई साहब ये बड़ा खतरनाक हो गया। जिसके चंद्रमा शनि और राहु पंचम भाव में बैठा ना, बहुत पागल बना देगा इसको। वाइफ बुला रही है आपकी, खाना खाएगी नहीं। मेरी वाइफ कौन है भाई, मैं तो खा लूंगा जाके, थोड़ी सी दूध रोटी खा जाऊंगा। वो भाई साहब इन लोगों के अलग ही चल रहा है। फर्स्ट में केतु बैठा है, कौन बैठा है, कौन प्रेडिक्शन कर रहा है, और ये क्वेश्चन भी कर रहे हैं। करियर समझा तो थोड़ा बहुत, करियर से संबंधित क्या समझाओ यार देखो सुनो, उसकी बात सुनो, कल की क्लास जो है ना करियर के ऊपर करा दूंगा पूरा। मेरा जन्म समय 8-5 का है मैडम, 5:30 से 7:30 का नहीं है, 8-5 का है। और करियर के ऊपर कल की क्लास करा देंगे, करियर संबंधित में बता। देखो अब देखो मैं तुम्हें बताऊं, मैंने बहुत बार करियर के संबंधित बताया है, तुम लोग पढ़ते तो हो नहीं। करियर बता दो, करियर के घर का लॉर्ड यहाँ पे देख लो शुक्र है, ठीक है, करियर के घर का लॉर्ड जो है शुक्र है, दिख रहा है ना यहाँ पे। अब शुक्र है मान लो यहाँ पे करियर के घर का लॉर्ड, अब मान लो शुक्र पराक्रम के घर में बैठा हुआ, ठीक है, और यहाँ पे मंगल बैठा हुआ, तो जातक की कुंडली में मान लिया, क्योंकि मंगल भाग्य के घर का लॉर्ड है, ठीक है, तो सबसे ज्यादा बलवान जो है मान लो इसके वो है, कौन है, मंगल है, मान लिया सबसे ज्यादा। अब मंगल यहाँ बैठा है कर्म स्थान पे शुक्र की राशि पे, तो कोई, और देखो शुक्र कहां बैठा है, बाहर बैठा है, शुक्र केंद्र में नहीं बैठा, और शुक्र गुरु से दृष्ट नहीं है, मंगल से भी दृष्ट नहीं है, तो शुक्र बाहर बैठा है, तो कह सकते हैं। और शनि भी अगर कहीं बाहर वाली राशि पे बैठा हुआ है, और शनि मान लो इसके यहां बैठा हुआ और लग्न को देख रहा है, यहाँ पे इसको कर्म स्थान को देख रहा है, यहां मैंने बताया मंगल बैठा, शनि यहां बैठा है, तो शनि इसको प्राइवेट क्षेत्र चुनवाएगा, सरकारी क्षेत्र में चुनवाएगा। अब ये कोई ऑफिशियल जॉब करेगा या नौकरी करेगा। अब मान लो इसकी बुध की दशा आ जाती है, बुध की दशा चल रही है, मान लिया कि बुध की चल रही है, या तुम्हारे हिसाब से तुम किसी की भी दशा पकड़ लो। अब मैं उसको भी डिफाइंड कर देता हूं कि गुरु की दशा चल रही होगी तो क्या रिस्पॉन्स मिलेगा, गुरु मंगल सूर्य की, और बुध की दशा चल रही होगी तो क्या रिस्पॉन्स। अब बुध यहाँ पे इनकम हाउस का लॉर्ड है, ठीक है, बुध धन के घर का लॉर्ड है। अब शनि इसको देख रहा है, मंगल यहां बैठा, तो मंगल इसका, अगर गुरु यहां देखा है तो गुरु इसको, मंगल मिलके, गुरु और मंगल मिलके दोनों देवता ग्रह ये योग बनाएंगे कि सरकारी क्षेत्र की नौकरी की तैयारी करे। बट यहां से शनि देख रहा है और दशा बुध की चल रही है, तो शनि इसको प्राइवेट में ही ले जाएगा, गवर्नमेंट में नहीं होने देगा। समझ में आया, क्योंकि शनि यहां शत्रु ग्रह, मारक ग्रह, और बुध जो है वो भी इस जातक का कहीं ना कहीं उसके कार्य में हमेशा बाधा देगा। तो बुध फाइनेंस का सेक्टर क्षेत्र चुनवा देगा, शनि यहां से देख रहा है मेहनत कराएगा और रिस्पॉन्स कम देगा, तो वो प्राइवेट नौकरी में लेके चला जाएगा। मंगल यहां बैठा है, गुरु उसको देख रहा है, आईएएस आईपीएस अधिकारी, सिविल सर्विसेज में जाने का दिमाग बहुत चल रहा है कि ये कर लो वो कर लो, हताश हो जाएगा, इसको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, रह जाएगा थोड़े थोड़े नंबर से। अब देखो क्यों, क्योंकि शुक्र यहां से भाग्य को देख रहा है, मंगल भाग्य के घर का लॉर्ड है, शुक्र की राशि में बहुत बलवान है, तो शुक्र जब भाग्य को देखेगा तो वो मंगल का काम नहीं बनने देगा गवर्नमेंट क्षेत्र में, तो इसको प्राइवेट क्षेत्र में ही नौकरी का फिर योग बनेगा, करियर क्षेत्र संबंधित। ये गवर्नमेंट की कोशिश करेगा पर उसमें हताश हो जाएगा, नहीं कंप्लीट कर पाएगा, नहीं मिलेगा उसको। तो फिर अब ये दशा डिपेंड करती है कि शनि की दशा चल रही हो, बुध की दशा चल रही होगी, राहु की दशा चल रही होगी, तो वो इस सूर्य वाले का काम क्यों बनने देंगे। समझ रहे हो ना, मैंने बता दिया बुध की दशा चल रही है, तो बुध की दशा चल रही है, तो बुध कहीं पे भी बैठा है, मान लो बुध यहां बैठा है व्यापार के घर में, ठीक है, बुध व्यापार के घर में बैठा हुआ, तुम लोगों को लिख के भी दिखाना पड़ेगा, मुझे पता है तुम्हारी बुद्धि कतई कमजोर है, तभी समझ में आएगा। तो अब मान लो बुद्ध यहां बैठा हुआ है, ठीक है, और तुमको मैंने क्या बताया, यहां पे बैठा हुआ कौन, मंगल बैठा हुआ है। अब गुरु हमने यहां बैठा लिया है, गुरु की दृष्टि पड़ रही है, सूर्य लग्न में बैठ गया जातक के, राजयोग बन रहा है,
ठीक है। अब बुध जो है वैसे तो खैर आगे पीछे यहाँ पे बैठेगा, बुध तो आसपास में ही रहता, ठीक है। अब शनि मैंने क्या बताया, शनि यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ वाले शनि को मिटो देते हैं, यहाँ वाले शनि को भी मिटो देते हैं, ये गुरु बैठ गया, ठीक है। अब चंद्रमा मान लो इसके यहीं बैठा हुआ है, कहीं पे भी बैठा लो चंद्रमा, कौन सी राशि ले लेनी है, शनि की ले लो, शनि की नहीं मंगल की ले ली, चलो इसकी राशि ले ली, उच्च का हो गया चंद्रमा, ठीक है। अब इसकी चल रही है दशा बुध की, बुध बैठा हुआ है व्यापार के घर में, तो इसको लेके जाएगा बुध की तरफ, व्यापार की तरफ, बिजनेस की तरफ। और मान लो अगर जैसे यहां मैंने शुक्र को बैठाया था, ठीक है, अब बुध की दशा है, अब बुध की दशा में शुक्र भी एक्टिव होगा, शनि भी एक्टिव, अब शनि देख रहा है मंगल को, कर्म स्थान को, तो इसको गवर्नमेंट में सरकारी क्षेत्र में उतना अच्छा रिस्पॉन्स देगा ही नहीं, सरकारी क्षेत्र में उतना अच्छा रिस्पॉन्स देगा ही नहीं, मेहनत करेगा, थोड़ी थोड़ी चीजों से रुक जाएगा, बाधाएं आएंगी। अब लग्न में सूर्य भी तो बैठा है, बहुत मजबूत है, समझ रहे हो, पर दशा उसकी चल रही है, बुध की चल रही है, बुध सूर्य को कमजोर कर देगा देख के, बुध जब यहां से देखेगा तो ये व्यापार की तरफ लेके जाएगा, समझ रहे हो ना। और ये कहीं ना कहीं आपको, नहीं बुध यहां नहीं है, सॉरी, बुध उस वाले घर में, 12वें घर में, चंद्र की राशि में, सॉरी बुध ये नहीं है, तो बुध मान लो यहां बैठा है 12वें घर में, 12वें घर में, तो क्या करेगा बुध, बाहर भगवाएगा इसको, बुध की दशा चल रही है कि बाहर चले जाऊं, विदेश चले जाऊं, वहां पे कुछ काम कर लूं, क्योंकि पैसा कमाने की होड़ होगी ना, लॉर्ड इसका भी घर का लॉर्ड है, धन के घर का और इनकम के घर का, और बैठा 12वें घर में, बाहर जाने की तरफ दिमाग चलेगा इसका कि बाहर जाऊं कुछ कर लो। अब मान लो घर वाले इसको प्रेशर दे रहे कि ये पढ़ाई कर ले, वो पढ़ाई कर ले, तो शनि यहां से बाधा देगा। अब मान लो राहु कहीं पे भी बैठा है, राहु मान लो अगर यहां बैठ जाए गलती से, ठीक है, तो केतु यहां बैठ जाएगा इस घर में, केतु बुध के साथ बैठ गया तो फाइनेंस वाला योग बना देगा। अब राहु इससे मंगल को देख रहा है, मान लो राहु यहीं बैठेगा तो भी बाधा देगा। अब मान लो राहु यहां बैठा हुआ है, मान लिया चलो राहु को यहां नहीं बैठाया, केतु को ही बैठा दे यहां पे, ठीक है, तो सूर्य केतु बैठा हुआ है एक साथ, अच्छा योग कारक है। फिर ये अपना खुद का कोई काम करेगा अच्छे लेवल में, तब भी ये करियर के क्षेत्र में क्या बोलेगा, क्योंकि राजा वाला योग हो गया ना केतु के साथ, सूर्य मूल त्रिकोण का हो जाता है, केतु यहाँ पे बलवान बना देगा, ठीक है, तो वो बोलेगा नहीं मुझे अपना ही कुछ काम करना है, वो खुद का कुछ ना कुछ काम करेगा। और कर्म के घर का लॉर्ड कौन है, शुक्र है और मंगल है। अब शुक्र क्या होता है, कोई लग्जरियस चीज होती है, दिखावे वाली चीज होती है, बढ़िया होता है, पर्दों की फैक्ट्री डाल देगा, कपड़ों की फैक्ट्री डाल देगा, मंगल वहां बैठा है। और नहीं तो कंप्यूटर संबंधित कोई साइबर कैफे डाल देगा, खुद का साइबर कैफे डाल देगा, उससे पैसा कमा लेगा। अब गुरु वहां मंगल को देख रहा है, सूर्य केतु लग्न में, स्कूल खोल लेगा अपना खुद का, स्कूल से पैसा कमा लेगा। अब आप बोलो कि सरकारी नौकरी का योग, यही अगर गुरु की दशा चल रही है। और बहुत बढ़िया बात बता दूं, मैंने बताया बुध की दशा चल रही है, बुध 12वें घर में, ठीक है, और जातक भरपूर जी जान से मेहनत कर रहा है और शनि इसको देख रहा है, तो शनि एक आध बार नौकरी में डिले करेगा, समझ रहे हो, शनि एक आध बार नौकरी में डिले करेगा। और जातक अपने मंगल को प्रबल कर ले, मंगल वैसे तो यह 10वें भाव में अच्छा होता है, बट अगर डिग्री वाइज थोड़ा भी कमजोर हो गया कोई ग्रह के कारण, ठीक है ना, अगर देख लो कि आपके षड बल में, विंशो बल में डिग्री वाइज बल नहीं है, तो मंगल को प्रबल कर ले भाग्य को, और गुरु को मजबूत करके रखे। वैसे तो गुरु यहाँ पे भी काल पुरुष की कुंडली में उच्च का ही होता है, इसके आईएएस आईपीएस अधिकारी बनने के, सिविल सर्विसेज में जाने के बहुत प्रबल योग है। और शत्रु की दशा अगर आ गई शुक्र की, बुध की, राहु की और शनि की, तो ये योग कमजोर मात्रा में हो जाएंगे, तब इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल पाएगा, ठीक है। करियर क्षेत्र ऐसे देखा जाता है। अब देखो मान लो ये राहु यहां बैठा हुआ है, ठीक है, स्वराशि का हो जाता है इस राशि पे। अब इसके बुध में शनि चल रही है, बुध में शनि चल रही है, ठीक है, बुध में शनि, तो बुध से शनि नवम पे बैठा है, इस पे बैठा है, ये इसको क्या कराएगा, बुध में शनि है, शनि इसके क्या बैठा है, अष्टम भाव पे, बुध बैठा है चंद्रमा की राशि, ठीक है। अब चंद्रमा ने मान लो इसकी राशि ले ली है गुरु की, ये वाली पंचम राशि ले ली है बृहस्पति की, चंद्रमा ने 9 नंबर की धनु राशि ले ली है, तो चंद्रमा धनु राशि है, देव संबंधित कोई कार्य, तब ये क्या करेगा पता है, बुध में शनि, ये ओकल्ट विद्या की तरफ जाएगा, ज्योतिष सीखने की तरफ जाएगा, तंत्र मंत्र की तरफ चला जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि धनु राशि हो गई ना बृहस्पति वाली, और केतु सूर्य मंगल गुरु युति तो है ही केंद्र में अच्छे ग्रह, ये योग बना देगा। अब बुध में इसके शनि चलेगा, अब मैं बता देता हूं, तो बुध 12वें घर में और शनि यहां पे बैठा हुआ है, तब ये कोई ऑनलाइन वर्क चालू कर देगा, अपना ऑनलाइन बिजनेस। कैसा बिजनेस, कोई प्रोडक्ट सेल करेगा ऑनलाइन डाल के नेट पे, इस पे, समझ रहे हो। और शनि इसको कर्म स्थान को देख रहा है, बैठा के इसको कर्म कराएगा, कोई ना कोई बैठ के ज्यादा मेहनत करेगा ही नहीं। कर्म स्थान देखा जाएगा दशा के अकॉर्डिंग, दशा कौन सी चल रही है, क्योंकि जो जातक की 110-20 साल की विंशोत्तरी दशा होती है, 20 को मिला के विंशोत्तरी दशा बोलते हैं। ये भी बता दो, बहुत लोगों को तो ये भी जानकारी नहीं होगी कि जो दशा हम करते हैं वो दशा होती क्या है। तो
टोटल 9 ग्रहों की अगर दशाओं को जोड़ा जाए तो बिनसोतरी दशा बनती है, 120 साल की दशा। 120 साल की दशा में एक ही काम थोड़ी करेगा, चेंज करेगा ना कुछ, खाली बैठा हुआ पूजा पाठ में भी दिमाग जाएगा, व्यापार में भी दिमाग जाएगा उसका, फिर वो नौकरी में भी दिमाग लगाएगा, कभी तो कुछ भी काम करेगा, वो सब दशाओं के अकॉर्डिंग देखा जाता है। पारस जी समझ में आया? दशा बहुत डिपेंड करती है और ग्रह बहुत डिपेंड करता है कि आपके ग्रह की दशा क्या चल रही है और आपका ग्रह बलवान कौन सा है। समझ में आया? उस पर डिपेंड करेगा कि आप क्या अधिकारी बनोगे, कौन सा अधिकारी बनोगे, एसडीएम बेसडीएम सरकारी नौकरी में जाने का योग है कि नहीं है। ये सब चीजें दशाओं पर डिपेंड करती है। और जिस हिसाब से मैंने आपको गणित बताया है, यही गणित हर ग्रह को देख के आप लगा सकते हो। हर ग्रह को देख के आप अपना दिमाग लगा सकते हो कि जातक का किस क्षेत्र में जाने का ज्यादा योग बन रहा है। और मैंने क्या बोला है हमेशा, केतु 440 की पावर होती है। केतु भी डिसाइड कर देता है अकेला कि आदमी को किस क्षेत्र में जाना उसके लिए अच्छा रहेगा। और वही केतु अगर आपकी शत्रु की राशि में बैठा हुआ है तो वो आपको भटका भी देगा, गलत दिशा में भी ले जाएगा। समझ रहे हो? केतु अगर आपका शत्रु की राशि पे बैठा है, मान लो बुध की राशि पे बैठा है, सूर्य का लग्न है, तो अकाउंट संबंधित क्षेत्र चुनवाएगा आपको, पर वो दशा जो है और वो काम जो है आपको ज्यादा दिन सूट नहीं करेगा। यूट्यूब पे तो मैंने चला ही नहीं रखा है लाइव, तो यूट्यूब पे वॉइस प्रॉब्लम कहां है भाई? इंस्टा पे तो लाइव चल रहा है। हाँ, किसी किसी वीडियो में होता है। देखो भाई, ऐसा है, जो मेरी यहां की वीडियोस है ना, ये सारी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो जाती है, इसमें वॉइस प्रॉब्लम नहीं है। कल की जो वीडियो हुई है वो एक्स्ट्रा है, वो वहां वैसी क्लास वाली वीडियो नहीं है, वो एक्स्ट्रा में ऐसे ही लाइव चल रहा था तो उसको अपलोड कर दिया है। कल की जो है उसमें जो साउंड गया है उसको मायने नहीं रखता है, वो क्लास अपलोड हो जाएगी। वो क्लास अभी यहां वाली ही अपलोड होगी वहां पे यूट्यूब पे। समझ में आया? आपको अबे तुम इस चीज के जानकार नहीं हो तो तुम्हारे कहां से समझ में आएगा? जो स्टूडेंट है उसके समझ में आएगा ना। कहते ना, बंदर के जाने अदरक का स्वाद। तो जो आदमी जानकार है, इस क्षेत्र का नॉलेज वाला है, उसको पता लगेगा ना। बुध में गुरु आ जाए तो चांस बढ़ जाएंगे गवर्नमेंट के। नहीं पारस जी, बुध तो 12वें घर पे बैठा हुआ है ना, सूर्य के पीछे वाले घर में, ठीक है, और गुरु यहां बैठा हुआ है अपने से 5वें पे। और बुध तो नुकसान वाले घर में है ना, तो बुध नहीं लगवाएगा नौकरी, बुध तो नुकसान दे देगा। जातक चाह क्या रहा है? जातक चाह रहा है सरकारी नौकरी। समझ रहे हो? और बुध अगर बलवान है तो बुध नौकरी नहीं देगा, क्योंकि बुध 12वें घर में है। 12वां घर होता है नुकसान का, व्यय हानि रोग दंड व्यसन, तो वो क्यों नौकरी लगवाएगा? वो नहीं लगवाएगा। उसमें किसी का भी गोचर आ जाए, बुध में गुरु में डिपेंड नहीं करता, यहां डिपेंड करता है। अगर बुध आपका कमजोर है और गुरु बलवान है तब गुरु नौकरी ले लेगा। और बुध के लिए आपको उपाय करना पड़ेगा। समझ रहे हो? बुध के लिए आपको उपाय करना पड़ेगा, गायों को चारा डालना पड़ेगा, आपको दान पुण्य करना पड़ेगा, तब जाके आपकी नौकरी लगेगी। समझ में आ रहे हो? ये योग बनाएगा। बुध जो है वो 12वें पे बैठा हुआ है, और बुध में गुरु की बात करिए आपने, गुरु मंगल को सूर्य केतु। देखो योग भी तो बहुत डिपेंड करता है ना। योग यहाँ पे बलवान है क्योंकि सूर्य केंद्र में बैठ गया है केतु के साथ, गुरु भी केंद्र में बैठा है, मंगल भी केंद्र में बैठा है, ठीक है ना। बट शनि मंगल को देख रहा है ना, तो शनि जो मंगल को देख रहा है तो वो भी तो कर्म स्थान में हमेशा बाधा देगा ना। और बात यहां हम लोगों में करियर की चल रही है, नौकरी की, तो शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है। और शनि अष्टम भाव में बैठा हुआ है, मृत्यु के घर का कारक ग्रह होता है शनि, वहां पे बहुत बलवान हो जाएगा। तो वो आपकी नौकरी लगाने में हमेशा बाधा देगा, रुकावट देगा। तो वहां पे आपको अपनी नौकरी से संबंधित शनि का भी उपाय करना पड़ेगा, बुध का भी उपाय करना पड़ेगा। इन ग्रहों की पूजा पाठ भी कर लो आप, और उसके बाद जो है आप अपनी नौकरी लगाने के, मतलब कह सकते हो कि हमारे ग्रह मजबूत होगा तो नौकरी हासिल कर लेगा, बाकी बाधा देगा। चलो आज का लाइव बंद कर देते हैं।